हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो आप सभी का स्वागत है हमारे खूबसूरत से प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पे। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। पूरी एनसीईआरटी कवर करेंगे, वो सभी बोर्ड्स जहां पे एनसीईआरटी को बेस बना के पढ़ाया जाता है, उन सभी के एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो आज के वन शॉट नहीं, गन शॉट लेक्चर से आएंगे। क्या डिफरेंस है वन शॉट और गन शॉट में? भाई वन शॉट में पढ़ाया जाता है, बोला जाता है ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना, यहां से आ सकता है। गन शॉट में पूरा सिलेबस 1.5 घंटे के अंदर, 1.5-2 घंटे में पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा और एक भी क्वेश्चन इसके बाहर से नहीं आ सकता। 100% पेपर यही से बनेगा। मैंने अपनी पूरी मेहनत से पूरा कंटेंट एक साथ लाया है। आपको सब चीजें पढ़ाएंगे भी, कुछ चीजें याद भी करा देंगे, ट्रिक्स भी बताएंगे और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी देंगे। शुरू किया जाए भाई। इट्स नॉट अ रेगुलर वन शॉट, इट्स अ गन शॉट, जहां सब कुछ कवर कर देंगे यहां से बाहर। एनसीईआरटी अगर आपके बोर्ड में चलता है, चाहे आप सीबीएसई में या स्टेट में, तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। शुरू करते हैं यार। तो चलो सबसे पहली बात करते हैं हम लोग भाई कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस जिसमें कोई नया केमिकल बन जाए। अगर कोई नया केमिकल बन रहा है कहीं पे तो हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन किया और क्या बनाया? वाटर। वाटर क्या है? अपने आप में एक नया केमिकल है, तो ये क्या हुआ? केमिकल रिएक्शन। बहुत सिंपल, ये सवाल नहीं आता। नेक्स्ट, केमिकल इक्वेशन। अब यार केमिकल जो रिएक्शन है उसको लिखने का एक तरीका तो ये है कि हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन गैस टू प्रोड्यूस वाटर। अब इतना लंबा कौन लिखे? तो इन्होंने कहा एक काम करते हैं, हम रिप्रेजेंटेशन केमिकल रिएक्शन का सिंबल्स एंड फॉर्मूला से करते हैं। तो जब सिंबल और फॉर्मूला की हेल्प से करेंगे तो उसको बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। रिएक्शन क्या है? कि नया केमिकल बन जाए, कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके वाटर। इक्वेशन क्या है? कि उसको हम सिंबल और फॉर्मूला के टर्म्स में लिख सके। जैसे हम क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन के लिए H2 किस फॉर्म में? गैस। O2 किस फॉर्म में? गैस। वाटर किस फॉर्म में? L, लिक्विड। अच्छा, ये होती है केमिकल इक्वेशन। अब जो इस तरफ चीजें होती हैं उनको बोलते हैं रिएक्टेंट, आपस में रिएक्ट करेंगे। और जो इधर बनता है इसको बोलते हैं प्रोडक्ट्स, ये फाइनली बनते हैं। तो रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट बनते हैं और ऐसे हम फॉर्मूले से और सिंबल से बताते हैं, इसको केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं एक केमिकल इक्वेशन के, है ना? एक केमिकल रिएक्शन में क्या क्या हो सकता है, तो ऐसे याद रखेंगे। फैक्ट्स नहीं, फैक्ट्स। एफ का मतलब फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। बेटा प्रेसिपिटेट ध्यान दीजिए। अगर कहीं कोई केमिकल, मान लेते हैं ऐसे लिखा है बेरियम सल्फेट, और बगल में एरो ऐसे नीचे की तरफ बना दी, तो यह बता रहा है कि बेरियम सल्फेट यहां पे प्रेसिपिटेट फॉर्म में है। प्रेसिपिटेट क्या होता है? इनसॉल्युबल इन वाटर। कोई चीज इनसॉल्युबल इन वाटर तो उसको प्रेसिपिटेट। तो किसी किसी केमिकल रिएक्शन में हमें प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन दिखता है, जो कि इंपॉर्टेंट है। कई बार नीचे लिख भी देगा ऐसे PPT, अलग अलग रंग के प्रेसिपिटेट देख सकते हैं। दूसरी चीज क्या हो सकती है? ई, इवोल्यूशन ऑफ गैस। किसी रिएक्शन में गैस निकल गई, मान लो किसी रिएक्शन में लिखा है NO2 और ब्रैकेट में ऊपर की तरफ एरो बनाया, मतलब क्या? गैस निकल रही है। जी भी लिख सकते हैं, है ना? कलर चेंज हो सकता है किसी केमिकल रिएक्शन में। कोई एक्वस सॉल्यूशन था, कोई चीज थी ब्लू कलर की थी, वो बाद में हरा बन गई, पीला बन गई, ये सब भी। टेम्परेचर चेंज हो सकता है और रिएक्शन में हीट निकल रही हो, हीट बाहर निकल रही हो, या हो सकता है रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रही हो, कि किसी चीज को हम हीट करें तब रिएक्शन हो, या कोई रिएक्शन से हीट बाहर आ जाए। तो इन दोनों में टेम्परेचर चेंज होगा। जब भी हीट इन्वॉल्व होगी तो टेम्परेचर चेंज होगा। और क्या हो सकता है? स्टेट चेंज हो सकता है। कोई चीज हो सकता हो पहले अपने सॉलिड फॉर्म में हो और रिएक्शन के बाद अपने लिक्विड फॉर्म में पहुंच जाए। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं केमिकल रिएक्शन में। इसको हम लोग बोलेंगे फैक्ट्स। यहां से भी सवाल अभी तक नहीं आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यहां सवाल आता है कि हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना होता है। सबको बड़ी दिक्कत होती होगी। आज आपकी बैलेंसिंग की प्रॉब्लम हमेशा के लिए बेटा क्या? गुड बाय, टाटा, खत्म, बाय बाय। कैसे? देखो बैलेंस होता क्या है? बैलेंस सिंपल है कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, इन अ केमिकल इक्वेशन शुड बी द सेम ऑन LHS एंड RHS। दोनों तरफ हर एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम सेम हो, ऐसे समझते हैं। यहां पे लिखा है A2 गैसियस फॉर्म में, B2 गैसियस फॉर्म में, AB बना गैसियस। चलो भाई, ये हो गया LHS और ये हो गया अपना RHS। अब अगर LHS में देखो तो A कितना है? 2,
बी कितना है 2, RHS में ए 1, बी भी 1, तो बड़ा सिंपल है, इसके आगे क्या लिख दो 2 लिख दो, खत्म। अब 2A इधर भी, 2A इधर भी, 2B इधर भी, 2B, इसी को बोलते हैं बैलेंसिंग। अरे सर कैसे होता है वो 2 3 4 सब बताएंगे, हिट एंड ट्रायल नहीं। अरे भाई कहां फंस गए, अभी 11th में पहुंचो तो और अच्छा तरीका बताएंगे, पर अभी के लिए भी बढ़िया ट्रिक बताएंगे। एक एक केमिकल इक्वेशन आपकी बैलेंस होगी, एबीसीडी वाला मेथड नहीं, वो तो मैंने 4 साल पहले यूट्यूब पे डाल रखा है, बहुत लोग ने बनाया उसके बाद, वो तो 4-5 साल पहले। आज बहुत प्यारी सी ट्रिक बताएंगे। अच्छा, अब सवाल ये भी आ सकता है बोर्ड में कि काहे बैलेंस करना है। अरे भैया केमिकल इक्वेशन बन गया, आपके पेट में क्या दर्द है, काहे 2 3 पोल लगाना है। तो देखो कोई भी केमिकल रिएक्शन हो वो कंजर्वेशन ऑफ मास को तो नहीं तोड़ सकता, तो दोनों तरफ का मास बराबर होना चाहिए। तो इधर देखो 2A है तो 2A का मास होगा, इधर भी 2A का मास होना चाहिए। इधर 2B है तो 2B का मास, इधर भी 2B तो 2B का मास है, 2B का नहीं 2B का मास। काहे ऐसा क्यों, काहे क्योंकि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी, याद है ना, वो भी थोड़ा सा गलत है, एक्चुअली मास एनर्जी होता है, बाद में पढ़ेंगे, अभी के लिए मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो दोनों तरफ टोटल मास सेम होना चाहिए, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। चल भाई इतना क्लियर हो, क्यों करना है, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मास चाहिए। बैलेंसिंग क्यों करनी, क्योंकि मास दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं, अब प्रैक्टिस करते हैं बैलेंसिंग की। ऊपर इक्वेशन लिखी है जिंक प्लस HCl गिव्स ZnCl2 प्लस H2। अब एक तरीका होता है हिट एंड ट्रायल की, हथौड़ा मार रहे हैं इधर उधर लग जाए। मैं आपको एक बेहतरीन तरीका बताता हूं जो मैंने अपने आप से खुद से इजाद किया था बहुत सालों पहले, ठीक है, बहुत छोटा था मैं तब। मैंने सबसे पहले आप मेटल्स को बैलेंस करिए। सबसे पहले आप मेटल को, या जिंक हो गया, आयरन हो गया, सोडियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, मैग्नीशियम, मैग्नीज, कॉपर, जितने भी मेटल होते हैं ना, सबसे पहले मेटल को पकड़ के बैलेंस करो। उसके बाद नॉन मेटल को पकड़ो, और नॉन मेटल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन छोड़ देना, हाइड्रोजन तो वैसे भी कॉन्ट्रोवर्शियल है। नॉन मेटल में क्लोरीन, ब्रोमीन, सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन। सबसे पहले मेटल बैलेंस करो, फिर क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, सल्फर, नाइट्रोजन, ये सब बैलेंस करो। उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद हाइड्रोजन। मेरे साथ दोहराएंगे, सबसे पहले मेटल जिंक, आयरन, लेड, कैल्शियम, कॉपर, ये सब। उसके बाद नॉन मेटल सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब। उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद हाइड्रोजन। चलो शुरू करते हैं, पहली रिएक्शन देखते हैं। इसमें मेटल कहां है, ये रहा जिंक। सबसे पहले जिंक देखते हैं, यहां पे जिंक एक है, यहां पे जिंक एक है, तो बराबर है। नेक्स्ट क्या देखना चाहिए, नॉन मेटल, क्लोरीन पकड़ते हैं। यहां क्लोरीन एक है, यहां क्लोरीन 2 है, तो यहां क्या कर देंगे, सिंपल 2 लगा दिया, क्लोरीन बराबर। मेटल देखो बैलेंस है, जिंक एक है, जिंक एक है, बैलेंस्ड। क्लोरीन नॉन मेटल बैलेंस्ड है, इधर 2 है, इधर भी 2, बैलेंस्ड। अब क्या बचा, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ऑक्सीजन तो इसमें है ही नहीं, हाइड्रोजन पे आ जाते हैं। इधर 2 हाइड्रोजन, इधर 2 हाइड्रोजन। बधाई हो साहब, बधाई हो, आपके घर में बेटी हुई है। हाँ, खुशियां मनाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आयरन वाटर का रिएक्शन। चलो भाई, सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे, मेटल को। मेटल कौन है, आयरन। इधर कितना आयरन, आय राम राम 3, इधर कितना आयरन 1, ले भाई तू भी 3 पकड़। अब नॉन मेटल कुछ है क्या, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, कुछ नहीं। अब ऑक्सीजन, इधर एक ऑक्सीजन, इधर 4 यहां 1, तो इसके आगे 4 लगा दो, खत्म। अब हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन कितना है, 4 दूनी 8, इधर कितना है, अरे 2 है भैया। एक काम करो, इसके आगे 4 लगा दो, 4 दूनी 8। अब चेक कर लो, सब बैलेंस हो। मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, केम खत्म, क्लियर है। 3 आयरन बैलेंस्ड, 4 ऑक्सीजन बैलेंस्ड, 8 हाइड्रोजन बैलेंस। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए अब ये वाला करते हैं, आप लोग खुद से ट्राई करिए, पॉज करके, तब सबसे ज्यादा मजा आएगा भाई। 2-3 प्रैक्टिस कराऊंगा, आप एक्सपर्ट बन जाओगे। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। अब इसमें क्या दिक्कत है, 2 ही मेटल है, ओए सौरभ का करे, आयरन भी है, एल्यूमिनियम भी है, जो तेरा मन करे उसको पहले पकड़ ले। मैं एक काम करता हूं, आयरन को पहले पकड़ लेता हूं। यहां 2 आयरन है, यहां 1 आयरन है, तो सबसे पहले इसके आगे 2 लगा दिया, आयरन बैलेंस हो गया। अब अगला मेटल पकड़ेंगे, एल्यूमिनियम। यहां 1 एल्यूमिनियम है, यहां 2 एल्यूमिनियम है, तो इसके आगे भी 2 लगा दिया, मैटर खत्म। अब बचा ऑक्सीजन, यहां 3 ऑक्सीजन और 3 ऑक्सीजन, बोलो राम राम, सत्य है, गेम खत्म। अब भाई आ गया नेक्स्ट वाला रिएक्शन। यहां भी आप देखो 2 मेटल है, बेरियम भी एक मेटल है, एल्युमिनियम भी मेटल है। सर किसको पकड़े, जिसको तेरा मन उसको पकड़ ले भाई, है ना। ऐसे किसी को नहीं पकड़ लेना बेटा, बहुत मारेगा कोई भी, रास्ते में पकड़ ले किसी को बहुत पीटेगा।
बेरियम और एल्यूमिनियम में से मैंने बेरियम पकड़ा, चलो इधर बेरियम एक उधर एक, सुकून। एल्यूमिनियम इधर दो उधर एक, अपन क्या करेगा यहाँ पे दो लिख देगा। तो भाई मेटल बैलेंस हो चुके हैं, बेरियम एक एल्यूमिनियम दो। अब बचा क्लोरीन फ्लोरीन सल्फर नाइट्रोजन वाली कहानी। अरे भाई सल्फर भी है, चलो सल्फर पकड़ते हैं। यहां कितने सल्फर? तीन है ना, तीन सल्फर। यहां कितना है? एक। तो भैया यहां क्या लगेगा? तीन लग गया। अच्छा अब ध्यान दो, जब भी आप कोई पुरानी चीज बिगाड़ दो तो उसको सुधारना जरूरी होता है। जीवन में दोस्त आगे मत बढ़ जाना, पास्ट की गलतियों को सुधारना जरूरी। चलो मैं ज्ञान नहीं दूंगा, कहानी सुनते हैं आज ये सब। अब देखो आपने पास्ट का ना बेरियम खराब कर दिया तीन लगा के। वापस चलो, सबसे पहले मेटल, जैसे ही पुरानी चीज कोई खराब हो वापस चलो, सबसे पहले मेटल। अब तीन बेरियम यहां चिपका दो, चिपका दिया सर। अब देखो क्या क्या बैलेंस है। बेरियम तीन है बैलेंस्ड है। एल्यूमिनियम दो है बैलेंस्ड है। अब नॉन मेटल पे आते हैं, सल्फर बैलेंस किया था अपन ने, तीन सल्फर बैलेंस्ड है। अब बचा क्लोरीन। क्लोरीन यहां देखो 2 3 जा 6, यहां देखो 3 2 जा 6, ऑटोमेटिकली हो गया भाई। अब क्या बचा? ऑक्सीजन। यहां ऑक्सीजन 3 चौके 12, यहां ऑक्सीजन 3 चौके 12 हो गया। इक्वेशन का राम नाम सत्य। लेड नाइट्रेट का थर्मल डिकम्पोजिशन है, आपके सिलेबस का भी ये रिएक्शन है। देखो इसको ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले कहां से स्टार्ट करें? लेड से, मेटल से। तो यहां एक लेड, मैटर खत्म। नेक्स्ट नॉन मेटल उठाने हैं, कौन से? फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन नाइट्रोजन कार्बन। नाइट्रोजन दिखा, इधर दो इधर एक, यहां क्या लगाएगा मैं? दो। अब ऑक्सीजन की बारी। यहां कितने? 2 3 6, 2 3 जा 6, ये सब तो आता होगा आपको। भाई क्या कर रहे थे 10th में तुम? हुई 2 3 जा 6, कोई बात नहीं मैं पढ़ाऊंगा। 2 2 जा 4, 2 6 1 7, हुई सर इधर ज्यादा है। 2 2 जा 4, 2 6 1 7, इधर 2 3 जा 6। अब क्या करें अपन? यहां प्लस ए को तो लिख नहीं पाएंगे, तो यहां पे अपन सामने दुई लगा देंगे। यही तरीका, इस तरफ बढ़ाना पड़ेगा। बड़ा मजबूरी लगता है कि सर उधर एक ही तो ज्यादा था, एक प्लस कर देते। बड़ा गंदा उसूल है भाई। दो लगा दिया। अब भाई सब कहानी बदल गई। जब भी कोई पास्ट की चीज छेड़ो तो अपने पास्ट को छोड़ के नहीं बढ़ना चाहिए साहब, प्रॉब्लम सॉल्व करके आइए। अब आपने दो लेड कर दिए हैं, यहां एक लेड है तो सबसे पहले दो लेड। नेक्स्ट है नॉन मेटल। नॉन मेटल कौन सा है? यहां पे नाइट्रोजन पड़ा हुआ है, तो दो इधर से 2 2 जा 4 नाइट्रोजन, और यहां कितना है? 2 नाइट्रोजन। तो भाई इसको भी अब 4 करने का वक्त आ गया है, समझे कि नहीं? 2 2 जा 4, तो यहां भी 4। तो भाई नाइट्रोजन बैलेंस, लेड बैलेंस। लेंस देखो 2 2, नाइट्रोजन 2 दूनी 4 4। अब ऑक्सीजन की बारी। 2 3 जा 6, 2 जा 12, यहां 2 4 2 जा 8 और 2 8 2 10 2 12, ये भी हो गई बैलेंस। ठीक है, अब देख लो तुम्हारे बोर्ड में कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं। एक चीज याद रखना, लेड नाइट्रेट वाले इस रिएक्शन में देखो कुछ चीजें ध्यान से सुन ले मेरे भाई, ये सब करने का वक्त एग्जामिनेशन हॉल में नहीं लेंगे अपन। अपन लेड नाइट्रेट में जैसे ही देखेंगे NO2, उसके आगे 4 अपन याद करके रखेंगे। अभी फिर आएगा, फिर से याद कराऊंगा, टेंशन मत लो। लेड नाइट्रेट का रिएक्शन जैसे ही आया डिकम्पोजिशन वाला, अपन 4 NO2 याद करेंगे। चल आगे बढ़ते हैं, टेंशन नहीं लेने का। देखिए बोर्ड में कुछ सवाल आए हुए हैं। 2020 का सवाल है कि इसको बैलेंस करो, एक्स और वाई का वैल्यू बताओ। तो भाई इसमें मेटल देख लो, 2 सोडियम है, यहां भी सोडियम कितने होने चाहिए? 2। एल्यूमिनियम यहां कितने हैं बेटा? 2 एल्यूमिनियम हो गए, यहां ऑलरेडी 2 हैं, तो एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए बताओ? 2 सोडियम, तो वाई लिखा था, सोडियम के आगे 2 लिख लिया। एल्यूमिनियम यहाँ कितने हो गए भाई? वाई का वैल्यू 2 हुआ, तो एल्यूमिनियम कितने हो गए? 2। यहाँ एल्यूमिनियम ऑलरेडी कितने हैं? 2, तो एक्स का वैल्यू 1 हो गया। अब चेक कर लो ऑक्सीजन बैलेंस्ड है कि नहीं। यहाँ पे 3 ऑक्सीजन, 3 2 5, यहाँ 2 दूनी 4 1 5। हाइड्रोजन उधर 2, इधर भी 2, बैलेंस्ड। अब देखो इसमें ABCD का वैल्यू निकालना है, ठीक है? तो इसको आप होमवर्क में भी करो यार, कुछ अपने आप भी करेंगे अपन, होमवर्क में भी करेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखेंगे। 6 HCl पे बैलेंस्ड होती है। इस तरह की कुछ कुछ चीजें ना अपन को याद रखनी होगी, कोई बात नहीं, बैलेंस हो जाएगा। हाँ भाई अभी यार देख लो, ये रिएक्शन बड़ा आता है बोर्ड में, बड़ा ये फेमस है। 2023 में देखिए CBSE में आया था ये सवाल भी। क्या बोल रहे हैं कि MnO2 प्लस XHCl, अच्छा XYZ का वैल्यू बताना है। चलो वही शुरू करते हैं अपन। सबसे पहले मेटल, यहाँ मेटल कौन है? देखो इसमें मेटल कौन है? मैंगनीज मेटल होता है बेटा। इधर एक मैंगनीज, इधर एक मैंगनीज, बैलेंस्ड। नेक्स्ट नॉन मेटल, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन नाइट्रोजन कार्बन, ऐसा कुछ है क्या? क्लोरीन है इधर, अभी एक्स क्लोरीन इधर 2 और 2 4। अब जेड का वैल्यू मुझे पता नहीं है अभी, खैर। तो इधर तो 2 2 4 हैं, तो एक काम करते हैं यहाँ पे पहले 4 लिख लेते, ठीक है? अपन ने 4 लिख दिया ऐसे ही, क्योंकि इधर 2 और 2 दिख रहे थे तो मैंने 4 लिख दिया। अभी एक्स जेड का मुझे वैल्यू नहीं पता, कुछ भी हो सकता। आगे बढ़ते हैं, अब क्या आएगा? ऑक्सीजन आएगा। यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 1 ऑक्सीजन है।
तो यहां पे मैंने 2 लिख लिया। अब क्या आएगा, हाइड्रोजन आएगा, यहां 4 हाइड्रोजन है और देखो अगर ये वैल्यू 2 है तो 2 2 जा 4, बैलेंस हो गया सब। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, मैंगनीज एक बैलेंस्ड, क्लोरीन 4 2 और 2 4, यानी Z का वैल्यू 1 रख देंगे, खत्म। नेक्स्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बेटा इधर कितना 2, इधर कितना 2, हाइड्रोजन 4 और यहाँ पे 2 दूनी 4। ये रिएक्शन भी MnO2 प्लस HCl याद रखना, 4HCl होता है। देखो कुछ कुछ चीजें याद कर लो, जैसे लेड नाइट्रेट में 4NO2 निकलता है, याद एक भी टर्म अगर आपने याद कर लिया ना तो पूरी इक्वेशन टूट जाती है एग्जामिनेशन में। तो लेड नाइट्रेट की जब डिकम्पोजिशन होगा तो जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 निकलेगा, ये अपने को याद रखना है हमेशा, कितना होगा 4NO2। इस तरह से MnO2 प्लस HCl वाले क्वेश्चन में HCl के सामने कोफिशिएंट हमेशा क्या लगता है, 4 लगता है। एक स्टेप आगे बढ़ भाई, याद रखना छोटा सा डेटा था। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, ये सीबीएसई के 3 क्वेश्चन आपने देख लिए जो आए थे, बाकी जितने मन करें प्रैक्टिस करना, एक भी नहीं फंसेगा, गारंटी है। चलो भाई नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। बेटा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन अगर मैं पढ़ाता रहूं ना तो रात खत्म हो जाए। आपके में 4 टाइप के अंदर चीजों को खत्म किया, अपन 1 2 और पढ़ लेंगे जहां से सवाल आ रहे हैं, जो सवाल आ रहे हैं। चलो सबसे पहला टाइप दिया है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। भाई कॉम्बिनेशन मतलब 2 चीजें मिलके एक बन जाएंगी, जैसे आप और वो मिलके एक, अभी नहीं होने वाले हो, पढ़ लो 10th में। 2 or more reactant combine to form a single product, ये हो तुम सिंगल, तो 2 रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनेंगे, उसको बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ए और बी मिलके AB बन गए, PQR बन के X बन गया एक साथ, तो इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। चलो भाई इसके एग्जांपल देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल इसका जो बोर्ड में कई बार आता है वो है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। देखिए एनसीईआरटी में एक्टिविटी 1.1, यहां पे मैग्नीशियम रिबन लिया और बर्नर से उसको हमने जला दिया हवा की प्रेजेंस में। तो भाई मैग्नीशियम का रिबन क्या किया, जो सराउंडिंग की एयर है उसमें से ऑक्सीजन लिया फ्रॉम एयर, मैग्नीशियम रिबन आपने जलाया तो इसने क्या किया, अगल बगल से ऑक्सीजन को सक किया और ऑक्सीजन सक करके क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। कैसा होता है, व्हाइट पाउडर। तो पूछते हैं कि भाई व्हाइट पाउडर किस चीज का है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बड़ी खतरनाक चीज इसमें एक ये है कि जब ये रिएक्शन होता है तो बड़ा धूम धड़ाके से होता है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की शादी जो होती है ना, बड़ी बेटा धूम धड़ाके से, पड़ाके बहुत बचते हैं, तो बहुत एनर्जी निकलती है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इन्वॉल्व, टेम्परेचर बढ़ जाता है, अगल बगल का तापमान बढ़ जाता है और साथ साथ आंखों को चुभने वाली रोशनी निकलती है, पूरा जग रोशन हो जाता है, ऐसे शादी सेलिब्रेट होती है। तो मैग्नीशियम रिएक्ट विग्रसली विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस डेजलिंग व्हाइट लाइट, द रिएक्शन प्रोड्यूसेस हीट। अब बेटा जिस रिएक्शन में बाहर हीट निकल जाए, जहां बाहर हीट निकल जाए, ऐसे रिएक्शंस को एक्सोथर्मिक बोलते हैं। एक्सो मतलब बाहर, एक्सो मतलब बाहर, एंडो मतलब अंदर, एक्सो बाहर, थर्मिक मतलब हीट, बाहर की तरफ हीट निकली, एक्सोथर्मिक। तो ये रिएक्शन देखो 2 चीजें मिलकर एक बनी तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो हो गया, साथ साथ इसमें हीट निकली तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी हो गया। और क्या हुआ, जल्दी से मैग्नीशियम रिबन हवा में से ऑक्सीजन खींचा, मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हाइट बनाया, बहुत सारी लाइट निकली, बहुत सारी एनर्जी निकली, और क्या हुआ, इसको हम एक्सोथर्मिक, यही चीजें यहां लिखी हैं। मैग्नीशियम बर्न विद डेजलिंग व्हाइट फ्लेम, वेरी ब्राइट लाइट, बहुत ब्राइट लाइट के साथ। अब व्हाइट MgO पाउडर इन वॉच ग्लास क्या बना भाई, व्हाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर बन गया। और क्या हुआ, हीट एनर्जी रिलीजेस, हीट एनर्जी निकलती है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। याद रखना भाई ये रिएक्शन कॉम्बिनेशन भी है और एक्सोथर्मिक, कॉम्बिनेशन एंड एक्सोथर्मिक दोनों का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है भाई। अच्छा अब देखो इस रिएक्शन को याद करने का एक तरीका मैंने बनाया है, ये भी हमारा एक पुराना तरीका था, जरा सीखें। तो हमने क्या किया, हमने एक फॉक्स ली, फॉक्स दिख रही है फॉक्स, आप लोग इमेजिन करें दिमाग में एक फॉक्स, फॉक्स का मतलब ऑक्सीजन। वो फॉक्स कूद गई एक मग में, मग मतलब बेटा समझ में आ गया होगा मैग्नीशियम, एक ऑक्सीजन, एक फॉक्स कूद गई मग में, और क्या हुआ, मग में से ढेर सारी डेजलिंग व्हाइट लाइट निकली, हर जगह व्हाइट हो गया। तो बेटा ये बन गया व्हाइट पाउडर, मैग्नीशियम, ये क्या है ऑक्सीजन, क्या बना व्हाइट पाउडर MgO, और क्या निकली डेजलिंग व्हाइट लाइट निकली। ठीक है, तो इस तरह से आप चीजें सोच सकते हो, अच्छी लगी तो ठीक है, नहीं मजा आया कोई बात नहीं, दिमाग में इमेजिन करो एक फॉक्स है दौड़ के आई, एक मग में कूदी, फॉक्स मतलब ऑक्सीजन, मग मतलब मैग्नीशियम, उसमें से ढेर सारी, फिर जैसे ही कूदी तो लाइट निकली और बहुत एनर्जी निकली, ऐसे दिमाग में याद रह सकता है।
बेटा रिएक्शन बैलेंस भी आप कर लीजिएगा, ठीक है, रिएक्शन यहाँ पे सैगी सैगी रखी है, आप बैलेंस कर लोगे अब तो खुद। सबसे पहले मेटल मैग्नीशियम एक है, फिर नॉन मेटल कोई नहीं, ऑक्सीजन इधर 2, इधर 1 है, तो यहाँ पे लग जाएगा 2, लगाते ही मैग्नीशियम बिगड़ गया, इधर 2 मैग्नीशियम तो इधर भी 2, ठीक है। अच्छा अब देखो एक क्वेश्चन क्या है, वाई डू वी रब मैग्नीशियम विथ सैंड पेपर। इस रिएक्शन के पहले हम मैग्नीशियम को पहले सैंड पेपर से इसे घिसते हैं इसे पहले, क्यों? मैग्नीशियम क्या है ना, बड़ा बदमाश है, इधर उधर की ऑक्सीजन पे भी मुंह मारता है, बेवजह रिएक्शन करके बैठा रहता है, वो पहले ही ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बैठा रहता है, तो हम उसको रगड़ देते हैं कि भाई मैग्नीशियम साफ हो जाए ताकि हम असली वाला रिएक्शन करा पाए, है ना। आप सोचो आपकी खुद की ऑलरेडी एक बंदी है, तो क्या दूसरी बंदी की तरफ आप, तुम तो शैतान हो, तुम तो चले जाओगे, और अगर उसको पता चल गया तो हाँ, तो क्या करोगे, पहले इधर ब्रेकअप तो उधर करना नहीं है, सब मारेंगे, वो समझ में आ गया। तो मैग्नीशियम की भाई कहानी ये है कि पहले से ही ऑक्साइड क्लियर बनी रहती है, तो हम सैंड पेपर से उसको रब करते हैं तब ये रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, वो विग्रसली रिएक्ट कर लेता है, बड़ा रिएक्टिव है यार तुम्हारी तरह। वाई टू कीप मैग्नीशियम रिबन अवे फ्रॉम आइज। जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो इसको आंखों से साहब दूर रखिएगा, और ये तो आप समझ भी गए होंगे क्यों रखना है, क्या निकल रही है इसमें से, डेजलिंग व्हाइट लाइट, मैग्नीशियम ऑक्सीजन की शादी में पूरा समाज सेलिब्रेट कर रहा है, तो आंखों से दूर रखना है। तो सवाल पूछा गया है वाई टू कीप अवे फ्रॉम आइस, क्यों भैया, क्योंकि रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है, मतलब बहुत हीट निकल रही है, डेजलिंग व्हाइट लाइट, रोशनी निकल रही है, इतनी ब्राइट कि तुम थोड़ी देर तक कुछ तुम्हें दिखाई नहीं पड़ेगा, आंखें चौंधिया जाएगी, तो ऐसा मत करना। क्वेश्चन है देखिए सीबीएसई 2023 में आया है, मेटल रिबन एक्स, एक मेटल रिबन एक्स है, बर्न्स इन ऑक्सीजन विद अ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम, समझ गए होगे एक्स क्या है, मैग्नीशियम है, फॉर्मिंग अ व्हाइट ऐश वाई, बेटा ये व्हाइट ऐश वाई क्या हो गई, मैग्नीशियम ऑक्साइड। करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्स एंड वाई एंड टाइप ऑफ रिएक्शन आर, बता दो बेटा, एक्स क्या हो गया मैग्नीशियम, वाई क्या हो गया व्हाइट ऐश, मैग्नीशियम ऑक्साइड, टाइप ऑफ रिएक्शन कॉम्बिनेशन। चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट बेटा जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अगला एग्जाम्पल है वो है क्विक लाइम का पानी के साथ रिएक्ट करके स्लेक्ड लाइम बनाना। पहली बात तो क्विक लाइम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं क्विक लाइम। ये बेटा पानी के साथ रिएक्ट करता है, ये भी विग्रसली ही रिएक्ट करता है, बहुत जोर शोर से रिएक्ट करता है ये भी, और रिएक्ट करके बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम बोलते हैं स्लेक्ड लाइम, ठीक है। अब जो ब्रैकेट में एक्वस लिखा है ना, इसका मतलब ये होता है कि ये वाटर सॉल्युबल है, पानी के सोल्यूशन के साथ, किसी चीज के आगे अगर एक्वस लिख दे तो मतलब पानी के सोल्यूशन, सब धीमे धीमे बताता जाऊंगा। यहाँ देखो सॉलिड लिखा है समझ में आता है, लिक्विड लिखा है समझ में आता है, यहाँ एक्वस लिख दिया। एक्वस क्यों बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड, पानी में डाला तो क्या बन गया, वाटर में थोड़ा सा सॉल्युबल बन गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन, पानी के अंदर एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। प्लेग लाइम, और बेटा ये विग्रस है, ये रिएक्शन में क्या निकली, हीट निकली, अगर बाहर हीट निकली, बाहर निकली तो एक्सो, हीट तो थर्मिक, तो एक्सो थर्मिक, और कॉम्बिनेशन तो हो ही गया, दो ही लोग मिलके एक लोग बन गए, ठीक। तो देखिए ये भी आपकी एक्टिविटी 1.4 है, क्या है, बीकर लिया हमने, पानी लिया, उसके अंदर कैल्शियम ऑक्साइड डाला, कैल्शियम ऑक्साइड डाला तो क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, प्लेग लाइम बन गया। हाथ लगाया तो तत्ता, तत्ता मतलब गरम भाई, एक्सोथर्मिक। अब इसमें ये याद रखना हमेशा क्विक लाइम, देखो ये चैप्टर में थोड़ी चीजें याद रखने वाली, क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड, स्लेक लाइम कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, क्विक लाइम में पानी डाला तो स्लेक लाइम बनी। अच्छा अब पढ़ लेते हैं क्या क्या है, राइज इन टेम्परेचर होगा, क्यों होगा आप समझ ही गए हो, क्योंकि एक्सोथर्मिक है, बहुत हीट निकल रही है। क्यों हो रही है एक्सोथर्मिक, क्योंकि क्विक लाइम रिएक्ट्स विग्रसली विथ वाटर, बहुत जोर शोर से एकदम धूम धड़ाके से रिएक्ट करता है। वाटर एडेड स्लोली बिकॉज रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, बेटा धीमे धीमे पानी डालेंगे, सोचो एक बार में डाला बड़ूम हो गया, तो वाटर क्यों स्लोली स्लोली डालते हैं क्विक लाइम में, क्योंकि रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, ऐसे याद रखेंगे, रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक बिकॉज रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक या हाईली। एग्जाम्पल किसका हो गया बेटा, ये कॉम्बिनेशन का दिख ही रहा है, दो चीज जुड़ के एक चीज, और एक्सोथर्मिक का भी हो गया। क्विक लाइम का यूज होता है सीमेंट बनाने में, याद रख सकते हैं, क्विक लाइम इज यूज्ड इन मेकिंग सीमेंट। ये बेटा स्लेक लाइम बन गया। अच्छा अब इसको भी याद करने का एक तरीका बताया, आपको पसंद आए तो ठीक है, वरना साहब ऐसे तो आप याद कर ही रहे थे। किसने किसने ये ऐप सुना है क्विकर, क्विकर पे नहीं होता सेकंड हैंड चीजें बिकती है, तो आप क्विकर पे गए सेकंड हैंड नींबू लाइम खरीदने, क्विकर पे आप गए और ऐप खोल के क्या खरीद रहे हो, सेकंड हैंड लाइम, तो ये क्या बन गया, क्विक लाइम। क्या बन गया बेटा, क्विक लाइम। क्विक लाइम बोले तो कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड स्टेट। इसको आपने नींबू खरीदा कहां से, क्विकर पे आपने नींबू ऑर्डर किया, क्विकर पे उस ऐप पे आपने नींबू लाइम, क्विक लाइम, लाइम घर आया, आपने उसको पानी में डाला, किसमें डाला, पानी में, नींबू पानी पीने का मैंने साहब,
पैसा नहीं है तो क्या हुआ, सेकंड हैंड नींबू खरीद लेंगे, किसी की दूसरे फ्रिज से ले लेंगे। चुराना नहीं, टीचर ये सब क्या बता रहे हो। हाँ, तो भाई क्विकर से हमने नींबू ऑर्डर किया सेकंड हैंड, और नींबू को हमने पानी में डाल दिया। पानी में नींबू डालने के बाद क्या हुआ, पानी में से सांप बाहर निकल के आ गया। ये सब चीजें इमेजिन करो, हमेशा याद रहेगी, क्योंकि ऊट पटांग बातें जैसे स्कूल में टेररिस्ट आ जाए सोचते थे और हम सबको बचाएंगे, हाँ वैसे। तो भाई पानी के अंदर नींबू डाला, उसमें से क्या निकला है, सांप, स्नेक। स्नेक मतलब स्लेक्ड लाइम। क्या बन गया बेटा, स्लेक्ड लाइम। नींबू पानी में से क्या निकल आया, स्नेक, तो क्या बन गया, स्लेक लाइम। स्लेक लाइम बोले तो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। और भाई सांप बाहर निकल के क्या कर रहे हैं, एनाकोंडा की तरह आग बरसा रहे हैं। आग, आग का मतलब हीट निकल रही है रिएक्शन में। तो देखो ये रिएक्शन आपको पूरा याद रहेगा। स्टार्ट करो। हमने क्विकर से सेकेंड हैंड लाइम, क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड मंगाया, और क्या मन था, नींबू पानी का। पानी, नींबू, सो नींबू को मंगा किस में डाला, पानी, तो क्विक लाइम किस में गया, पानी। पानी में डालते ही क्या हुआ, नींबू, अरे भैया सांप निकल के बाहर आ गया, स्नेक यानी स्लेक्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। और साथ साथ सांप बाहर निकल के आग बरसा रहा है, यानी हीट इज इवॉल्व। देखो पहला वाला रिएक्शन भी तुम्हें याद है, मैग्नीशियम। कौन थी एक, फॉक्स। फॉक्स मतलब ऑक्सीजन, किसमें गई, मग। मग मतलब मैग्नीशियम। जाते ही क्या हुआ, डेजलिंग व्हाइट लाइट, हर तरफ व्हाइट 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 पाउडर, व्हाइट लाइट, एनर्जी निकल रही है, मैग्नीशियम। याद हो गया ना। ऐसी चीजें आप याद रख सकते हो, इसको 2-3 बार रिवाइज करोगे तो भी याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं बच्चा साहब। कुछ क्वेश्चन है सीबीएसई में आए हुए, सब क्वेश्चन तुमसे हो जाएंगे, टेंशन मत लेना। रिएक्शन ऑफ क्विक लाइम विद वाटर इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सही बात है। क्विक लाइम रिएक्ट्स विग्रेसली विद वाटर रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, दोनों बात सही है। क्विक लाइम बोले तो याद रखेंगे बार बार, कैल्शियम ऑक्साइड कैसा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक, हीट बाहर देता है, और विग्रेसली। स्टेटमेंट ए भी ठीक है, बी भी ठीक है, और बी इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये सही एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि विग्रेसली रिएक्ट करता है तभी तो हीट निकलती है। जब किसी जोर थोड़ के लड़ोगे क्या होगा, तभी तो खून निकलेगा। हाँ, तो बोथ ए एंड आर आर द ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ये सही हो गया। नेक्स्ट क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड बोले तो बार बार स्लेक्ड, सॉरी, क्विक लाइम, क्विक लाइम reacts vigorously with water to produce slaked lime, calcium hydroxide. The reaction can be classified as, ये रिएक्शन क्या है बेटा, देखो दो चीजें मिलके एक बन रही, कॉम्बिनेशन, और साथ में याद है इसमें क्या निकलता है, हीट। तो हीट मतलब एक्सोथर्मिक, तो ये कॉम्बिनेशन भी होगा और एक्सोथर्मिक, तो ए और बी दोनों सही, तो ए और बी दोनों सही। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। बैलेंस किया था कि नहीं रिएक्शन हम लोग ने, एक बार देख लेते हैं। कैल्शियम एक बैलेंस, हाइड्रोजन दो बैलेंस, ऑक्सीजन दो, इधर एक और इधर भी दो, बैलेंस है अपने आप। देखो कैल्शियम एक एक, ऑक्सीजन दो दो, हाइड्रोजन भी दो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये दोनों एग्जाम्पल हो गए कॉम्बिनेशन के, मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, क्विक लाइम का पानी के साथ रिएक्शन, और दोनों ही साथ साथ एक्सोथर्मिक भी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो पूछ रहा है कि 2023 में फिर से क्वेश्चन दे दिया, द बैलेंस केमिकल इक्वेशन शोइंग रिएक्शन बिटवीन क्विक लाइम एंड वाटर। अब तो तुमको याद हो गई, क्विक लाइम मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, वाटर मतलब H2O। इधर क्या बनेगा, स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम क्या होता है, CaOH होल ट्वाइस। तो देख लो, क्विक लाइम पानी, इधर देखना है, ये बना स्लेक्ड लाइम। नहीं, हाइड्रोजन तो नहीं निकलता, हीट निकलता है, ये हो गया ठीक। अच्छा एक चीज और याद रखना, आप लोगों ने घर में देखा होगा, कई बार पापा कहते हैं व्हाइट वॉश करा देते हैं, चमक जाएगी अंदर की दीवार, आज व्हाइट वॉश होगा। और उस दिन लेबर आता है व्हाइट वॉश करता है, उस दिन तो सबसे गंदी लगती है दीवार। कभी हुआ है घर में व्हाइट वॉश, पापा बोलते हैं ना दीवार चमक जाएगी, और तुम देख रहे हो दीवार तो बड़ी मटमैली लग रही है जिस दिन व्हाइट वॉश हुआ, और 2 दिन बाद पूरी दीवार चमकने लगती है। तो वो क्या होता है, आप ध्यान से देखिए, जो व्हाइट वॉश होता है बेटा वो क्या होता है, वो स्लेक्ड लाइम ही होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दीवार के ऊपर हम क्या लगा देते हैं बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैसे बनाते हैं इसको, क्विक लाइम से, कैल्शियम ऑक्साइड से। इसमें डालते हैं उसको वाटर में, क्या बनता है, स्लेट लाइम। इसको दीवार पे पेंट कर दिया। अब ये क्या करता है ना, अगल बगल की कार्बन डाइऑक्साइड खाता रहता है, दीवार पे लग के अगल बगल की कार्बन डाइऑक्साइड को खाता रहता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ने ढेर सारी कार्बन डाइऑक्साइड खाई और क्या बना लिया, कैल्शियम कार्बोनेट। बेटा इसको बोलते हैं लाइमस्टोन भी बोलते हैं, लाइमस्टोन। ये नोट्स आपको दे दूंगा, आपको याद रखने होंगे, लाइमस्टोन। और यही चमकता है बेटा। साथ में क्या निकला, वाटर निकला। एनसीईआरटी की एक एक रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए, उसके बाहर आपको कुछ नहीं जानना है। अगर आपका बोर्ड एनसीईआरटी बेस्ड है तो कुछ नहीं जानना है। तो बेटा हाँ जानना है, अगर कॉम्पिटिशन के लिए पढ़ना है तो वो हम अलग पढ़ाते हैं, आज तो बोर्ड का लेक्चर है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हमने दीवार पर इसे मारा, क्या कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब किया, क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट बेटा, और क्या एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के? बर्निंग ऑफ कोल, कोल का बर्न होना, कार्बन ऑक्सीजन बर्न हुए, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या हो गया ये? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दो मिलके एक बन गए। फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके H2O बन गए। देख लो 2024 क्वेश्चन, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ प्रोसेस इन विच अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज इन्वॉल्व्ड, इसमें से कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ये बेटा आप आगे पढ़ोगे, ये इसमें नहीं है। बर्निंग ऑफ कोल, कॉम्बिनेशन सही है। बर्निंग ऑफ मिथेन नहीं बेटा, बर्निंग ऑफ मिथेन एक्सोथर्मिक करिए, अलग एग्जाम्पल। डाइजेशन ऑफ फूड नहीं बेटा, ठीक है क्लियर। चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट बेटा आ गया हमारे पास डीकंपोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन में क्या था? दो चीज मिलकर एक चीज बन रही थी। डीकंपोजिशन में उल्टा हो जाएगा, एक चीज टूटकर दो या उससे ज्यादा चीज बन जाएगी। दो मिले एक बना, एक टूटा दो या दो से ज्यादा, ठीक है। रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन, वन रिएक्टेंट ब्रेक्स इनटू टू और मोर प्रोडक्ट्स। कॉम्बिनेशन में क्या होता था? ए बी सी मिलकर डी बनते थे, यहां क्या होगा? डी टूटकर वापस ए बी सी, डीकंपोजिशन, कंपोजिशन को तोड़ना, डीकंपोजिशन। ए बी टूटकर क्या बन गया? ए और बी बन गया, और भी टूट सकता है। तो यहां पे क्या होगा बेटा? एक ही रिएक्टेंट, पहचानने का तरीका, एक ही रिएक्टेंट होगा और हीट वीट या कुछ ना कुछ एनर्जी होगा, टूट टूट के छोटा छोटा पार्ट बनेगा, ऐसे पकड़ लेना एग्जाम में। एक रिएक्टेंट टूट टूट के छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरेगा। अब भाई किसी चीज को तोड़ना है तो क्या लगेगी? कुटाई लगेगी उसकी, है ना? पापा नहीं कुटाई करते, इससे छुपा रहे हो, सबको पता है, होती है हर घर में, हमारी भी हुई है। तो भाई कुटाई तो करनी पड़ेगी। पापा कुटाई करते हैं तो कभी बेल्ट उठाते हैं, है ना, कभी बोतल उठाते हैं प्लास्टिक वाली, शीशे से सर नहीं। तुम लोग क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? नहीं, पुलिस में जाओ। मजाक कर रहा हूँ, ये सब मजाक की बातें, पढ़ाते वक्त इसको सीरियसली मत लेना, है ना। पापा को मत दिखाना, पापा कह रहे यही करना है ना, नहीं। तो बेटा किसी अलग अलग शस्त्रों से कुटाई होती है, इस तरह से डिकम्पोजिशन रिएक्शन में भी हमें इस रिएक्टेंट की किसी ना किसी तरह से कुटाई करके इसको तोड़ना पड़ेगा। तो कुटाई करने का तरीका क्या है? या तो हम इसको हीट से इसकी कुटाई करें, थर्मल, इसको हीट दे दें एकदम टूट जाए। दूसरा क्या है? हम इसको बिजली के झटके दें, फट टूट गया। तीसरा क्या, हम इस पे बहुत सारी ऐसे रोशनी, हल्की वाली प्यारी रोशनी नहीं, चुभने वाली आंखों में रोशनी, जो सुबह सुबह जब मम्मी आके कमरा नहीं खोलती, लाइट जलाती है, जो चुभती है, जो दर्द होता है, वो दर्द दे तो टूट जाए। तो तीन तरह से हम इसको एनर्जी देके तोड़ सकते हैं। या तो इसको बहुत सारी हीट दे दें, या बहुत सारी करंट इलेक्ट्रिसिटी दे दें, या इसको बहुत सारी लाइट दे दें। नाम भी याद रखना होगा बेटा, हीट देंगे तो नाम पड़ेगा थर्मल डीकंपोजिशन, करंट से तोड़ेंगे तो नाम हो जाएगा इलेक्ट्रोकेमिकल डीकंपोजिशन, या इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन भी बोलते हैं बेटा इसको, इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन। और लाइट से तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन, या फोटोलिसिस भी बोलते हैं बेटा। लिसिस का मतलब होता है टूटना, लिसिस का मतलब होता है टूटना, और मिसिस का मतलब होता है तुम्हारे जैसे का दिल तोड़ना। डोंट टेक इट अदरवाइज प्लीज, आजकल लोग बहुत जज करते। लिसिस का मतलब टूटना, तो या तो इलेक्ट्रोलिसिस होगा, लिसिस कर देते हैं इसको, इलेक्ट्रोलिसिस, लिटिक भी बोल सकते हो, इलेक्ट्रोलिसिस, या तो करंट से तोड़ा, या फोटो बेटा क्या है? फोटोन को बोलते हैं, लाइट का पार्टिकल, फोटो, फोटोन लाइट में होता है छोटा छोटा, या तो लाइट से तोड़ा या तो थर्मल से तोड़ा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहला एग्जाम्पल इसका क्या है? थर्मल डीकंपोजिशन का। कैसे पहचानोगे? एक रिएक्टेंट, कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन, जिससे घर की दीवारें चमकती हैं, व्हाइट वॉश जब होता है, सब रिलेटेड है एक एक करके। कैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पेंट किया था, उसने कार्बन डाइऑक्साइड को चूसा था, क्या बन गया था? कैल्शियम कार्बन। इसको बेटा हीट किया। अच्छा ये सिंबल याद रखना, कई बार ऐसे ट्रायंगल बना देता है, ठीक है। तो ये सिंबल किस लिए होता है बेटा? इल्यूमिनाटी नहीं है, ये हीट का सिंबल है, सब फालतू बातें मत सोचो। हीट करेंगे तो क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, देखो दो टुकड़ों में बढ़ गया कैल्शियम का, अपने दो पार्ट में बढ़ गया। क्या? यहां से एक ऑक्सीजन चुराया, कैल्शियम ऑक्साइड, बचा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, खत्म, क्विक लाइन बनी, ठीक। अब देखो यही क्वेश्चन 2024 पूछा है, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ा तो एक तो कैल्शियम, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया CO2, एक ऑक्सीजन बचा कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं हम? क्विक लाइन। आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत तेज तो नहीं हो रहा है? अच्छा क्लियर। कैल्शियम कार्बन तोड़ा तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखिएगा, सब याद भी रखनी है। नेक्स्ट बेटा आगे बढ़ते हैं, थर्मल डीकंपोजिशन, हीट से तोड़ने के और एग्जाम्पल देखते हैं। एक तो कैल्शियम कार्बोनेट वाला भी हीट से था, और एग्जाम्पल ये आपके में एनसीईआरटी में दिया है, एक्टिविटी 1.5। इसमें हम क्या करते हैं? फेरस सल्फेट,
आयरन के सल्फेट को, फेरस सल्फेट को हम हीट करते हैं। फेरस सल्फेट को हीट करने पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा आपका। और दोनों तरह के सल्फर के ऑक्साइड SO2 और SO3 तीनों निकलेंगे, सोडी साहब और सोटी साहब दोनों आ जाएंगे। ठीक है, तो फेरस सल्फेट को हीट करने पे फेरिक ऑक्साइड और सोडी साहब और सोटी साहब, सोडी मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, सोटी मतलब सल्फर ट्राइऑक्साइड निकल आया। ठीक है, और ये रिएक्शन अपना हो गया। बैलेंस कर लिया जाए क्या एक बार? चलो बैलेंस कर देते हैं। एक आयरन उधर, दो आयरन, तो सबसे पहले यहां पे दो लगा दिया, मेटल सबसे पहले, इसके बाद नॉन मेटल, क्लोरीन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन, सल्फर है यहाँ पे दो सल्फर, यहाँ पे भी दो सल्फर, बैलेंस्ड। नेक्स्ट ऑक्सीजन, 2 4 8, यहाँ पे 3 2 5 3 8, बैलेंस हो गई है रिएक्शन। अब इस रिएक्शन के बारे में कुछ कुछ चीजें पढ़ लो जो एग्जाम में पूछता है। एक तो भाई बैलेंस रिएक्शन याद होनी चाहिए कि फेरस सल्फेट को तोड़ा तो क्या बना बेटा? एक तो फेरिक ऑक्साइड, फेरिक का ऑक्साइड Fe2O3, और क्या बना साथ में? सल्फर के दोनों ऑक्साइड, सोडी साहब और सोटी साहब, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब देखो क्या क्या करते हैं। यहाँ पे आपने टेस्ट ट्यूब लिया और ये है, इसमें इंटरेस्ट आ रहा है आप लड़कों को, कितने ज्यादा सिंगल हो तुम लोग, उधर जाओ, एग्जाम आ रहा है तो अभी पढ़ लो बेटा, भगवान का श्राप लगेगा इस समय। इस समय तो बहन मानो एकदम बोलो कि ऑल इन एग्जाम एवरेज स्टेटस। तो भाई हमने ये ट्यूब लिया, टेंशन मतलब पास हो जाओगे, अच्छे नंबर से सारे क्वेश्चन करके आओगे। इस चैप्टर से 8 नंबर का 7 नंबर का पेपर में आएगा, एक क्वेश्चन तुम्हारा नहीं छूटेगा, टेंशन मतलब। तो भाई हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया, उसके अंदर फेरस सल्फेट डाला और क्या किया भाई, हमने उसको हीट कर दिया। सिंपल है, बॉइलिंग ट्यूब लिया और हीट कर दिया। अच्छा एक चीज ध्यान देना, इस टेस्ट ट्यूब को ड्राई होना चाहिए, इस टेस्ट ट्यूब शुड बी ड्राई टेस्ट ट्यूब लेते हैं, ड्राई टेस्ट ट्यूब। वरना ये एक फेरस सल्फेट क्या है, बड़ा बदमाश है, पानी के साथ अपना क्रिस्टल बना के बैठ जाएगा, फिर वापस हीट नहीं हो पाएगा। पानी इसमें होता है ना, इसलिए ड्राई टेस्ट ट्यूब। अगर पूछ ले व्हाई ड्राई टेस्ट ट्यूब वी टेक, बिकॉज फेरस सल्फेट विल रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म इट्स क्रिस्टल, देन इट विल बी डिफिकल्ट टू डिकम्पोज इट, फिर उसको तोड़ना डिफिकल्ट, पानी के साथ क्रिस्टल बना के बैठ जाता है। अच्छा, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल देखो ऑलरेडी क्रिस्टल फॉर्म में मिलता ही है और हरे रंग का होता है। असल में ये जो रिएक्शन लिखी है थोड़ी सी गलत होती है, मैं आपको बता दूं। यहाँ पे फेरस सल्फेट इस तरह से नहीं होता है, इस फॉर्म में नहीं होता अपने, ये एनहाइड्रस फॉर्म है। एनहाइड्रस, हाइड्रस मतलब पानी, एन मतलब बिना पानी, एनहाइड्रस। तो ये एनहाइड्रस फॉर्म में, जबकि ऐसा होता नहीं, क्रिस्टल फॉर्म में होता है, इसमें वाटर पड़ा होता है, वो हीट होता है तब ये बनता है और उससे ये बनता है। 3 स्टेप में रिएक्शन, 2 स्टेप में सॉरी रिएक्शन होता है, 2 स्टेप में होता है, बट आपके सिलेबस में वो नहीं बता रहे हैं, एनसीईआरटी में भी नहीं दिया है तो क्यों पकड़े अपन। तो भाई इसको हमने हीट किया और लिखा है वेफिंग गैस जेंटली टुवर्ड्स दी दोस। वेफ्टिंग क्या होता है बेटा? गैस को ऐसे ऐसे कि थोड़ा सा अपनी तरफ आ जाए, जब अपन नहीं होता है कि बहुत आज खा चुके हैं अब नहीं खाना है पर कम से कम स्मेल ले ले, तो वैसे ऐसे क्यों कर रहे हैं बेटा? क्योंकि ये दोनों गैस जो हैं ये बहुत ही पोल्यूटिंग है, पोल्यूशन वाली गैस है। दूसरी चीज बड़ी ये सफोकेटिंग स्मेल भी देती है सल्फर, जली हुई माचिस की जो महक आती है ना, माचिस जलाने के बाद वो महक देता है सल्फर डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड। तो इसलिए हम लोग ऐसे कर करके इस गैस को सूंघते हैं कि हाँ क्या बना है आज खाने में, हाँ अच्छा आज फेरस सल्फेट हुआ है डिकम्पोज। ठीक है, तो फेरस सल्फेट डिकम्पोज होकर फेरिक ऑक्साइड और सल्फर, सोडी साहब और सोटी साहब बन गए। ठीक है, अब देखो कलर वाली बात बहुत अच्छे से याद रखनी, क्या फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल होते हैं जब पानी के फॉर्म में, तो होता है वो ग्रीन कलर का, हीट करने पे बनता है डर्टी व्हाइट, तब ये बनता है फेरस सल्फेट, ये वाला एक्चुअल एनहाइड्रस। सर इस वाले का केमिकल फॉर्मूला नहीं जरूरत है ना, क्यों फालतू चीजें, ये एनहाइड्रस मिलता किस फॉर्म में? क्रिस्टल फॉर्म में। क्रिस्टल फॉर्म में किस कलर का होता है? ग्रीन। हीट करते हैं तब यहां पहुंचते हैं एनहाइड्रस, इसके पहले कहीं क्रिस्टल फॉर्म में था। ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं, क्रिस्टल फॉर्म में था, क्रिस्टल फॉर्म में आपने क्या किया? हीट किया, तो ये बना। ठीक है, और हीट करते हैं तो ब्राउन फेरिक ऑक्साइड, ये किस रंग का हो जाता है बेटा? ब्राउन कलर का। थोड़ी यूं तेरे ब्राउन, हाँ तो ये किस कलर का? ब्राउन कलर का। अब सर कैसे याद करें वो, तो हरा फिर सफेद फिर ब्राउन, सफेद भूल जाओगे टेंशन नहीं है, हरा और ब्राउन याद रखना। फेरस सल्फेट अपना किस रंग का था? फेरस सल्फेट अपना हरे रंग का था, हीट किया फेरिक ऑक्साइड और सोडी साहब और सोटी साहब, और किस रंग का बन गया अपना? ब्राउन। अब इसको याद करने का तरीका बताएंगे, इससे पहले 2-3 लाइन पढ़ लो जल्दी जल्दी। स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर, जो माचिस जलाने पे आती है वो आएगी। स्मेल ऑफ SO2, सफोकेटिंग अडर, चुभने वाली महक। SO2 और SO3 दोनों क्या है बेटा? एयर पॉल्यूटेंट हैं। ठीक है, और दोनों ही एसिडिक इन नेचर हैं, ये भी ध्यान रखना। बोथ दीज गैसेस आर एसिडिक इन नेचर। एसिडिक इन नेचर का मतलब अगर यहाँ पे हम मॉइस्ट ब्लू लिटमस लाएं, मॉइस्ट ब्लू लिटमस, तो बेटा एसिड क्या करता है लिटमस को? ब्लू लिटमस को रेड। तो मॉइस्ट ब्लू लिटमस को ये दोनों गैसेस क्या करेंगी? रेड में कन्वर्ट कर दे।
तो मान लो रिएक्शन आता है कि गैस निकल रही है, मॉइस्ट ब्लू लिटमस लाइक, क्या होगा? तो बताओगे मॉइस्ट ब्लू लिटमस विल टर्न रेड बिकॉज बोथ दीज गैसेस आर एसिडिक इन नेचर। अच्छा, ये एग्जांपल किसका है? तो ये एग्जांपल है बेटा थर्मल डिकम्पोजिशन। एक कंपाउंड टूटकर मल्टीपल कंपाउंड, एक टूटकर मल्टीपल, तो डिकम्पोजिशन किससे हुआ? हीट से, तो थर्मल डिकम्पोजिशन। अच्छा, जब हीट बाहर निकलती है तो एक्सोथर्मिक, जब हीट अंदर लेते हैं तो एंडोथर्मिक। तो बेटा ये रिएक्शन एग्जाम्पल है एंडोथर्मिक रिएक्शन का भी। एंडो, ध्यान से, बाहर मतलब एक्सहेल, अंदर इनहेल है ना, तो बाहर हीट निकली तो एक्सोथर्मिक, हीट एब्जॉर्ब करके कुछ हुआ तो एंडो, तो एब्जॉर्ब करके हुआ तो ये एंडोथर्मिक। तो डीकंपोजिशन भी है, हीट से है तो थर्मल डीकंपोजिशन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है? पिछले वाले पे कंफ्यूज हो? हाँ, ये भी एंडोथर्मिक है, टेंशन अगर ले रहे हो तो। दिस इज ऑल्सो एंडोथर्मिक एंड थर्मल डीकंपोजिशन। बेटा जितने भी थर्मल डीकंपोजिशन होंगे सब एंडोथर्मिक होंगे, क्योंकि हीट से ही तोड़ोगे यानी हीट तो लगेगी, तो एंडोथर्मिक हो गया। अब भाई ये रंग कैसे याद रखें? तो एक तरीका मैंने बताया है, अगर देखो तुम्हें मजा आए तो मान लेते हैं साहब आपके पास एक हरे रंग की फरारी है, ग्रीन कलर की फरारी, इमेजिन करिए दिमाग में। ग्रीन फरारी मतलब हो गया क्या बेटा? फेरस सल्फेट। ग्रीन फरारी का मतलब क्या हो गया? फेरस सल्फेट। हरे रंग की फरारी, और हरे रंग की फरारी पे आग लग गई। ओए होए सर, अभी तो सपना देखा था फरारी का, अभी जला दिया। आग लग गई बेटा, आग लगने के बाद गाड़ी कैसी दिखती है? ऐसी कचरा, कैसी हो गई? कचरा एकदम ब्राउन कलर की। तो बेटा देखिए, हरे रंग की फरारी, फरारी मतलब फेरस सल्फेट, हरी फरारी, फेरस सल्फेट, आग लग गई, ओ जल गई, ब्राउन। तो बेटा ब्राउन ये क्या हो गया आपका? फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। और ये क्या है? FeS। ये क्या हुआ? आग लगी, आग लगी मतलब आपने उसको हीट किया, तो फेरस सल्फेट को हीट करने पे फेरिक ऑक्साइड, किस रंग की हमारी पास फरारी है, तो याद रहेगा फरारी किस रंग की? हरे रंग की फरारी चला रहे थे, आग लग गई भाई, उतरे देखा कैसी हो गई, एकदम खच्चर, किस रंग की? गंदी सी ब्राउन रंग की। याद रहेगा, फेरस सल्फेट बिकम्स फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, और रिएक्शन तो याद रखना पड़ेगा आपको, फेरस सल्फेट, फेरिक ऑक्साइड, SO2, सोटी साहब और सोडी साहब, दोनों कैसे हैं? एसिडिक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट है लेड नाइट्रेट का थर्मल डिकम्पोजिशन। सब क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, सब इंपॉर्टेंट है। लेड नाइट्रेट का थर्मल डिकम्पोजिशन। लेड नाइट्रेट एक सिंगल कंपाउंड हीट किया, टूट के मल्टीपल कंपाउंड, क्या क्या बना? याद रखना होगा, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बना। अच्छा, अब अपना लेड नाइट्रेट जो होता है बेटा, ये जो चीज है ये होता है व्हाइट कलर का। अभी इसको भी याद करवा देंगे, टेंशन मत लो। पिछला वाला याद हुआ है? सही बताओ, सही बता, सही बता, सोचो सोचो। फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट क्या था? हरी फरारी, हरी मतलब ग्रीन, फरारी फेरस सल्फेट। चलाते चलाते आग लग गई, फेरस सल्फेट को हीट, चल गई, किस रंग की दिख रही थी? ब्राउन, क्या बन गया? फेरिक ऑक्साइड। आ जाओ, तो हरे से ब्राउन, याद रहेगा। अब ये देखो, लेड नाइट्रेट हमने लिया, हीट किया, हीट किया, लेड ऑक्साइड बना, ये किस कलर का होता है? येलो। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ब्राउन फ्यूम्स, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड किससे दिखती है? भूरे रंग के फ्यूम्स दिखेंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के, और ऑक्सीजन गैस निकली। इसको बेटा बैलेंस करना होगा। याद करो, यही रिएक्शन में स्टार्टिंग में कह रहा था कि इसका कोफिशिएंट एक पकड़ लो, वैसे तो तुम बैलेंस कर लेना मेटल नॉन मेटल करके, मैं सीधा बताता हूं। यहां का ये याद रखो, ये 4 है, अब पूरी आपकी इक्वेशन बैलेंस हो गई। ये 4 मतलब नाइट्रोजन 4 फिक्स हो गए, यहां 2 नाइट्रोजन है तो यहां 2 लगा दूंगा। ये याद कर लो कि NO2 के सामने 4, यहां 4 नाइट्रोजन तो यहां भी 4 करने होंगे, 2 थे 2 लगा दिया। अब 2 लेड फिक्स हो गया तो यहां पे 2 लेड कर दिया। ऑक्सीजन की बारी आई, 3 2 जा 6, 2 जा 12, 2 4 2 जा 8, 8 और 2 10, 2 12, सेट हो गया। देखा? अच्छा, अब इस रिएक्शन को ध्यान से देखते हैं, अपना एक्टिविटी भी NCERT में भी है। क्या हुआ भाई? हमने इसको हीट किया, लेड नाइट्रेट को हमने हीट किया बॉइलिंग ट्यूब में। जब हमने लेड नाइट्रेट को हीट किया तो क्रैकिंग साउंड आया, कड़ 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 कड़, टूट रहा है लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट कट 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 टूटा। टूटा, क्या हुआ? ब्राउन फ्यूम्स निकले नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के, इरिटेटिंग स्मेल के साथ। सल्फर डाइऑक्साइड और उनकी भी करीब करीब वही है, सफोकेटिंग, इसकी इरिटेटिंग, सब एक जैसे। येलो सॉलिड रेसिड्यू, जब हमने देखा तो इस टेस्ट ट्यूब में बाद में क्या बचा था? इसमें क्या बचा था? येलो रेसिड्यू बचा था, येलो सॉलिड रेसिड्यू। ये क्या है? लेड ऑक्साइड। NO2 गैस कैसी होती है बेटा? ये भी एसिडिक होती है, मतलब अगर
एसिडिक इन नेचर एंड टर्न्स मॉइस्ट ब्लू लिटमस रेड। किस चीज का एग्जांपल होगा ये? थर्मल डीकंपोजिशन एंड एंडोथर्मिक। क्लियर है? हीट दिया, क्या क्या बना? लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, और NO2 का कोफिशिएंट 4। अब ये व्हाइट कलर का था, येलो कलर का बना, याद करने के लिए चलो भाई अपन लोग को जाना है नाइट पब में। मन तो सबका होगा नाइट पब में, नाइट पब, नाइट्रेट पब मतलब लेड, लेड नाइट्रेट। कहां जाएंगे? नाइट पब में। सबका सपना है ना, तुम्हारा भी होगा ना, एक दिन हम भी नाइट पब में जाएंगे, कड़कड़ 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 करेंगे। क्या करेंगे? कड़कड़ कड़कड़। नाइट्रेट पब मतलब PB, लेड, लेड नाइट्रेट। पर यार तुम इतने अच्छे आदमी हो ना, तुम पब भी जाओगे ऐसे ही एकदम कुर्ता पैजामा पहन के। कहाँ तुम उस विदेशी सभ्यता में वो सब पहन पाओगे? गंदे गंदे कपड़े, जैकेट, कैसे जाओगे अपने एकदम कुर्ते पैजामे? तो व्हाइट रंग का कुर्ता पैजामा पहन के अपन पब गए। लेड नाइट्रेट किस कलर का है? व्हाइट कलर का। पब जा रहे कैसे? अपने आप को इमेजिन कर लो, अपने आप को, तभी याद रहेगा। अपने आप को इमेजिन कर लिया, व्हाइट कुर्ता पैजामा में पब में जा रहे हैं। अरे भाई साहब, व्हाइट पब, नाइट, नाइट मतलब नाइट्रेट, पब लेड नाइट्रेट, व्हाइट कलर। अब भाई हम जब अंदर गए तो यार लोग तो पब में जाके करते हैं, शराब वराब पीते हैं, है ना, गंदी गंदी चीज खाते हैं। पर अपन तो यार सीधे मनुष्य, अंदर जाके भी क्या करेंगे? दाल पीना है अपने को। जाके पब में बोलेंगे भैया एक कटोरी दाल दे दो। तो हम नाइट पब में गए और जाके बोले भैया एक कटोरी दाल। और अपनी दाल खाने की आदत कैसी है? खाते कम है, गिराते ज्यादा है। तुम्हारे साथ भी होता होगा। तो गिरा पड़े, क्या हो गई पूरी हमारी येलो। क्या हो गई? येलो। अब जरा सोचो आराम से, कहानी सोचो, आंख बंद, आंख बंद, सोचो। नाइट पब, नाइट्रेट पब मतलब लेड, लेड नाइट्रेट। कैसे गए हम? सफेद कुर्ता यानी व्हाइट कलर का था। पब में जाके क्या मांगा? दाल, और गिरा ली। क्या कलर हो गया? येलो, लेड ऑक्साइड। तो थोड़ा याद करना होगा, थोड़ा इस तरह से इमेजिन करोगे सारे कलर्स आपको याद। चलो भाई क्वेश्चन देख लेते हैं इसके जो बोर्ड में आए हुए हैं 2023। द इमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स इन द गिवन एक्सपेरिमेंटल सेटअप इज ड्यू टू। बेटा ये देखो, क्या लेड नाइट्रेट है, इसको हीट कर रहे हैं, क्या निकला? ब्राउन फ्यूम्स। ब्राउन फ्यूम्स किसकी वजह से है? ड्यू टू द इवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। खत्म। द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड इन अ बॉइलिंग ट्यूब आर। CBSE 2024 में आया सवाल। देखो सारे CBSE के सवाल सब करा दिए तुमको भाई। जब लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो क्या क्या निकलता है बताओ? लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस। और यहाँ पे 4 लगाते हैं, भी याद रखना। तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये है मेरे ख्याल से। खत्म। चलो भाई नेक्स्ट। अब भाई आपने हीट से तो तोड़ दिया, अब हम करंट से तोड़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी से तोड़ेंगे। तो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलिसिस, करंट से तोड़ना। इसका एक ही एग्जाम्पल आपके सिलेबस में है, पानी को, वाटर को, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। तो पानी में इलेक्ट्रिक करंट भगाया, पानी किस में टूट गया? H2 और पानी किससे बना? H2O2 से, तो टूट गया। क्या हो गया? डीकंपोजिशन। और ये थर्मल नहीं, ये क्या है? इलेक्ट्रोलिटिक या इलेक्ट्रोलिसिस, जो मन हो। इलेक्ट्रोकेमिकल, जो बोलना है बोल ले, तेरे को जो अच्छा है। क्या बना? H2 और O2। बैलेंस है क्या? नहीं बैलेंस नहीं है। चलो इसमें पहले क्या बैलेंस होगा? ना मेटल है नॉन मेटल, ऑक्सीजन कर लेते हैं। इधर एक ऑक्सीजन, इधर 2, तो यहाँ पे 2 लगाया। है ये क्या बन गया? यहाँ 2 लगाया। और भैया हाइड्रोजन कितने हो गए? 4, तो यहाँ पे भी 2 लगा दिया, 4। अच्छा अब देखो कैसे करते हैं ये। अरे ये क्या है सर, पूरा तो झामा तामा है। चलो देख लेते हैं। हमने एक प्लास्टिक का मग लिया। बेटा प्लास्टिक का क्यों लिया? ताकि करंट ना लगे, है ना, नॉन कंडक्टिंग। कोई बोले प्लास्टिक क्यों लिया? क्योंकि प्लास्टिक इज नॉन कंडक्टिंग या इंसुलेटिंग, जो तुमको याद आए लिखाना पेपर में। नॉन कंडक्टिंग या इंसुलेटिंग, कुछ पता है इस तरह का? अरे पूछता नहीं है, सब आता नहीं, टेंशन मत लो। अब क्या हुआ, इसके अंदर हमने 2 टेस्ट ट्यूब पलट के लगा दिया और ग्राफाइट का रॉड लगा दिया। बेटा ग्राफाइट ही क्यों लगाया? क्योंकि ग्राफाइट नॉन रिएक्टिव होता है, इसलिए इसको लिया जाता है। क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करेगा यहाँ जो केमिकल्स बनेंगे उससे, इसलिए यहाँ पे ग्राफाइट। ये पूछ सकता है ग्राफाइट रॉड क्यों लगते हैं, अभी तक पूछा नहीं वैसे, नॉन रिएक्टिव। अब क्या हुआ भैया, हमने एक तरफ को कनेक्ट कर दिया किससे? कैथोड से, कैथोड से। और एक तरफ किससे कनेक्ट कर दिया हमने? एनोड से। तो बेटा कैथोड हमारा जो होता है वो होता है नेगेटिव, एनोड जो होता है वो होता है पॉजिटिव। अब इसमें याद क्या रखना है बेटा कि H2O पे हमने करंट लगाया, आयंस टूटा, आयंस टूट के अलग अलग इलेक्ट्रोड पे जाते हैं। पानी है, पानी में करंट दिया, पानी टूट गया, टूट के 2 अलग अलग इलेक्ट्रोड पे जा रहा है, एक कुछ कैथोड पे कुछ एनोड पे। किस पे क्या बनेगा याद कैसे रखेंगे आप? पाव खाया आपने, मिसल पाव, पाव भाजी, हाँ, तो पाव से याद रखना है खाना, पाव। बेटा P मतलब पॉजिटिव, A मतलब एनोड और O मतलब ऑक्सीजन। तो पॉजिटिव एनोड ऑक्सीजन, पाव। तो ऑक्सीजन कहां बनेगा? एनोड पे। एनोड कौन वाला है? पॉजिटिव वाला। खत्म बेटा, इतना ही था।
पॉजिटिव एनोड ऑक्सीजन। तो भाई आपसे बोला कि आपने वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस किया तो क्या क्या बनेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहां, हाइड्रोजन कहां, पाओ पॉजिटिव एनोड ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन कहां पे, एनोड पे। जाहिर सी बात है हाइड्रोजन कहां चला जाएगा, कैथोड पे। अब ये तो बताने की जरूरत नहीं ना, पॉजिटिव एनोड ऑक्सीजन, तो दूसरा पकड़ लो नेगेटिव कैथोड हाइड्रोजन, नेगेटिव कैथोड पाओ पॉजिटिव एनोड ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन कहां बनेगा, एनोड पे। अच्छा एक चीज और देख लो कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस रेशियो में बनते हैं। ये रिएक्शन बैलेंस कर ली तुमने, देखो किस रेशियो में, 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, दिख रहा है। जो बैलेंस रिएक्शन में इनका जो दिख रहा है ना कोफिशिएंट वही है। तो देखो ये कितने बन गए, 2 वॉल्यूम और ये कितना, 1 वॉल्यूम। तो जिस वाले टेस्ट ट्यूब में ज्यादा गैस दिखेगी वो भी पकड़ सकते हो हाइड्रोजन। देखो इस वाले में ज्यादा गैस दिख रही है तो ये हाइड्रोजन दिख रही है, ज्यादा गैस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन किससे कंटेंट होगा, कैथोड से। देखो ये कैथोड से लगा हुआ है, तो जिसमें ज्यादा गैस दिखे ये 2 वॉल्यूम और ये कितनी होगी साहब, 1 वॉल्यूम। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर से हाइड्रोजन बनेगा और ऑक्सीजन बनेगा। हाइड्रोजन कितना बनेगा, 2 वॉल्यूम, ऑक्सीजन कितना, 1 वॉल्यूम। ऑक्सीजन कहां बनेगा, पाओ पॉजिटिव एनोड ऑक्सीजन। ठीक है, और चीजें देख लो और क्या क्या होता है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और पकड़ लो। वॉल्यूम ऑफ गैस H2:O2, तो H2 ज्यादा बनेगा 2:1। अब यार ये एक तो अपनी केमिस्ट्री की चीजें हैं कि अगर बर्निंग कैंडल हम लेके आए एनोड और कैथोड पे तो क्या होगा। तो बर्निंग कैंडल अगर हम लेके आए, ऑक्सीजन कहां बनता है बेटा, पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन, एनोड पे। हाइड्रोजन कहां बनता है, कैथोड पे। तो अगर हम बर्निंग कैंडल लेके आते हैं तो क्या होगा, तो बेटा हाइड्रोजन बर्निंग कैंडल के साथ क्या करता है, पॉप साउंड के साथ बज जाता है, पॉप। ठीक है, और हाइड्रोजन ना थोड़ा बदमाश है, जलता तो है पर किसी और को जलने नहीं देता। तो पॉप साउंड्स एंड कैंडल एक्सटिंग्विश, कैंडल को बुझा दिया, पॉप, और कैंडल बुझ जाएगी। कंबस्टिबल तो है बट नॉट सपोर्टर ऑफ कंबशन, मतलब खुद तो जल सकता है पर दूसरे को जलने नहीं देता। अच्छा जब ऑक्सीजन के पास लेके आएंगे एक बर्निंग कैंडल, ये याद करने वाली चीज है, इसमें कुछ नहीं है, इसको रिमेंबर बस। और क्या, ऑक्सीजन का याद रखना, पॉप से याद रहेगा। जैसे सोचो ना कोई चीज आई, तुम कैंडल लेके आए, कोई गैस है, पॉप बुझ गई, कैंडल लेके आए, पॉप बुझ गई, तो क्या हुआ बेटा, खुद तो जला, कंबस्टिबल बट नॉट सपोर्टर ऑफ कंबशन। ऑक्सीजन बेटा इसका जस्ट उल्टा है। ऑक्सीजन क्या, कैंडल बर्न्स मोर ब्राइटली। ऑक्सीजन क्या करता है, आग को, आपने देखा ना बिना ऑक्सीजन के कंबशन नहीं हो सकता। तो अगर कैंडल को ऑक्सीजन के पास लेके आएंगे तो और तेज जलने लगेगा। ऑक्सीजन खुद तो कंबस्टिबल नहीं है बट सपोर्टर ऑफ कंबशन। एक और चीज पूछी जाती है इसमें कि हम ना जब ये इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो इसमें ना प्योर वाटर नहीं लेते, डिस्टिल वाटर नहीं लेते, इसमें हम क्या करते हैं, थोड़ा सा डाइल्यूट एसिड डाल देते हैं या कोई एक सॉल्ट भी डाल देते हैं, है ना। और डाइल्यूट HCl डाल दिया, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक डाइल्यूट है ना, या सॉल्ट डाल दिया NaCl वगैरह। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि वाटर नॉन कंडक्टिंग होता है, वाटर नॉन कंडक्टिंग होता है, तो वो अपने अंदर करंट नहीं चलने देगा। सारी कहानी यहाँ किससे हो रही, करंट। पानी के अंदर जो मॉलिक्यूल उसमें करंट दिया होकर हम करंट लेते ही नहीं साहब, तो हमने क्या किया, बेईमानी करने के लिए थोड़ा सा एसिड मिला दिया, और एसिड होता है कंडक्टिंग, तो एसिड इसके अंदर करंट फैला देता है और मॉलिक्यूल टूट जाते हैं। इसीलिए इसमें थोड़ा सा एसिड या थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, नमक डालने से भी उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो या तो डाइल्यूट एसिड या तो नमक डाला जाता है। प्योर वाटर इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, so a few drop of acid is added which act as electrolyte and conducts electricity। तो थोड़ा सा एसिड डाल देते हैं या सॉल्ट भी डाल सकते हैं, जो क्या करता है बेटा, एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट। छोड़ दो अभी, कहां टर्म याद करोगे, कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो क्या करता है, या ऐसे भी याद कर सकते हो, इंक्रीजेस कंडक्टिविटी। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड या सॉल्ट इंक्रीजेस कंडक्टिविटी। 2023 में देखो सवाल आया था, इलेक्ट्रोलाइसिस वाटर पासिंग सम ड्रॉप ऑफ एसिड आर एडेड, व्हाई, क्यों एसिड ऐड करते हैं, क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि प्योर वाटर इज अ वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो हम उसमें थोड़ा सा एसिड डाइल्यूट एसिड या हम थोड़ा सा सॉल्ट डाल देंगे जिससे कंडक्टिविटी बढ़ जाए, बहुत सारे आयंस बन जाए, थोड़ा सा इतना याद रखना, कंडक्टिविटी बढ़ जाए। नेम द गैसेस लिबरेटेड एट कैथोड, बेटा कैथोड पे क्या बनेगा, एनोड से याद कर लो, पाओ पॉजिटिव एनोड ऑक्सीजन, पॉजिटिव एनोड पे ऑक्सीजन, तो कैथोड पे हाइड्रोजन। एंड एनोड, राइट द रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ गैस, तो वॉल्यूम ऑफ गैस हाइड्रोजन 2 गुना, ऑक्सीजन 1 गुना। चलो आगे बढ़ते हैं, 2023 सब सवाल आपके हो गए धड़ाधड़। नेक्स्ट है बेटा फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, यानी लाइट से तोड़ना, इतनी रोशनी मार दो कि टूट जाए, फोटोलिसिस। फोटो मतलब फोटोन, लाइट का पार्टिकल, लिसिस मतलब टूटना। फोटो बेटा फोटोन, लाइट के पार्टिकल को बोलते हैं, और लिसिस मतलब टूटना। तो बेटा फोटोलिसिस के 2 ही एग्जाम्पल आपको पढ़ने हैं,
एक सिल्वर क्लोराइड का, एक सिल्वर ब्रोमाइड का, AgCl और AgBr। बेटा AgCl सफेद रंग का होता है, इस पे सनलाइट पड़ती है, ये ग्रे हो जाता है, टूट जाता है, Ag और Cl2 में खत्म, बस इतना याद रखना। सफेद रंग का AgCl ग्रे रंग में बदल, सनलाइट पे डाल, बैलेंस नहीं है। देखो उधर 2 क्लोरीन, इधर 1 है, यहाँ 2 लगा दिया, 2 Ag हो गए, तो यहाँ पे 2। सिमिलर रिएक्शन AgBr करता है एकदम, है हमारे पास AgBr है, टूटा, Ag और Br, सिल्वर और ब्रोमीन अलग अलग हो गए। यहाँ पे कितने ब्रोमीन? 2, तो यहाँ पे भी 2, यहाँ 2 Ag, ठीक है। तो व्हाइट AgCl कन्वर्ट्स टू ग्रे, बस यही एक्टिविटी है कि सनलाइट पड़ेगी, चाइना डिश यानी एक बाउल के अंदर, कुछ नहीं, सिल्वर क्लोराइड रखा था, व्हाइट से ग्रे हो जाएगा। सवाल ये आता है व्हाइट से ग्रे क्यों होगा? क्योंकि AgCl का फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन या फोटोलिसिस हो जाता है और वो टूट के Ag और Cl2 बन, और जब Ag बनता है तो वो ग्रे। तो AgCl अपना किस कलर का था? व्हाइट कलर का था, वो कलर फेड करके ग्रे क्योंकि सिल्वर बन गया। दिस इज वाई AgCl एंड AgBr आर केप्ट इन ब्लैक कलर बॉटल टू प्रोटेक्ट फ्रॉम सनलाइट। तो बेटा ये भी सवाल पूछ सकते हैं कि वाई सिल्वर क्लोराइड इज केप्ट इन ब्लैक कलर बॉटल, क्यों उसको काले रंग की बॉटल में रखते हैं? क्योंकि बेटा वो लाइट से बहुत तेज रिएक्ट कर जाती है। तो मान लो AgCl बाहर रखा है, तो कभी रोशनी पड़ी, भैया खत्म AgCl, केमिकल चाहिए था, आप है ही नहीं, क्या हुआ? टूट के Ag और Cl2 बन। इसीलिए काले रंग की बोतल में बंद करके रखते हैं, काले रंग के अंदर रोशनी थोड़ी कम जाती है ना, प्रोटेक्ट करता है। तो ए सिल्वर क्लोराइड AgBr केप्ट इन ब्लैक कलर बॉटल, रीजन क्या दोगे? बिकॉज दे decompose in the presence of light, hence they are protected in black color bottle। अंग्रेजी लिख लेते हो ना, देखो मैं लिखवा नहीं रहा हूं, मैं तेजी से पढ़ रहा हूं, ये सब तो आप कर लोगे। क्यों रखते हैं? बिकॉज दे रिएक्ट इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, डिकम्पोज इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड ब्रेक्स इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन, इसलिए, ठीक है, इसलिए इसको हम बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये लाइट के प्रेजेंस में टूट जाते हैं। अच्छा, कहाँ यूज होते हैं बेटा? ये यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, इसका यूज है, ये एनसीईआरटी में दिया है। AgBr AgCl दोनों का यूज है, कहाँ? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के। चलो क्वेश्चंस कुछ देख लो क्या आ रहे हैं। सीबीएसई 2024, सेलेक्ट द फॉलोइंग डिकम्पोजिशन रिएक्शन विद सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर डिकम्पोजिशन इज लाइट, जहां लाइट से डिकम्पोजिशन हुआ है। तो यहाँ बेटा किससे हुआ था? हीट से। वाटर में किससे हुआ था? करंट से। AgBr में किससे हुआ था? लाइट से, ये रहा खत्म। CaCO3 में किससे हुआ था? हीट से। What is observed when सिल्वर क्लोराइड is exposed to sunlight? जब सिल्वर क्लोराइड एक्सपोज टू सनलाइट होता है तो क्या ऑब्जर्व करते हैं हम लोग? व्हाइट कलर उसका फेड करके क्या हो जाता है? ग्रे बन जाता है, यही तो ऑब्जर्व करते हैं। और क्या है? गिव द टाइप ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व। टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है बेटा? डीकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन। तो AgCl टूट के Ag और Cl2 बन जाता है, बैलेंस कर। क्लियर है आपको? ये व्हाइट और ये ग्रे। नेक्स्ट, सिल्वर क्लोराइड केप्ट इन अ चाइना डिश टर्न्स ग्रे इन सनलाइट, ठीक है। राइट द कलर ऑफ सिल्वर व्हेन इट वाज केप्ट इन द चाइना डिश, पहले उसका कलर क्या था? व्हाइट था, फिर ग्रे हो गया था। नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल। राइट द केमिकल इक्वेशन, कर लोगे। स्टेट वन यूज ऑफ द रिएक्शन, क्या है? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी लिखवाया था। नेम वन मोर केमिकल विच कैन बी यूज फॉर सेम पर्पस, अभी क्या लिया था हमने? सिल्वर क्लोराइड। दूसरा केमिकल सिल्वर ब्रोमाइड, दोनों यूज होते हैं। यूज क्या है बेटा इसका? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। दूसरा एक केमिकल कौन सा हो गया? सिल्वर ब्रोमाइड। आगे बढ़ते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर्स एनर्जी, इधर देखो 2018 का क्वेश्चन, सब सीबीएसई के सारे क्वेश्चन। अब ये कह रहा है कि डिकम्पोजिशन जो रिएक्शन होता है उसको एनर्जी चाहिए होती है, तो कह रहे हैं कि तीनों तरह के एक एक रिएक्शन बता दो। क्वेश्चन शॉर्ट में यही है। क्या बोल रहे हैं? राइट वन इक्वेशन, यहां से पढ़ लो। राइट वन इक्वेशन ईच फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो याद आए भाई लिख देना। एक हीट वाला कैल्शियम कार्बोनेट टूट के कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या फेरस सल्फेट टूट के फेरिक ऑक्साइड और सोडी साहब और सोटी साहब। लाइट का तो AgCl Ag और Cl2, इलेक्ट्रिसिटी का वाटर टूट के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इस तरह के रिएक्शन लिख। चलिए आगे बढ़े भैया। चलो बेटो, अब हमारे दो तरह के हो गए रिएक्शन, कॉम्बिनेशन जोड़ के एक बना, डिकम्पोजिशन टूट के कई सारा। अब आया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है? मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, है ना। मोर रिएक्टिव एलिमेंट आएगा तो क्या करेगा? लेस रिएक्टिव को बाहर फेंक देगा। यहां पे BC ने कंपाउंड बना रखा था, A है जो घर तोड़ने आ रहा है, घर तोड़ने वाली, वाला भी होता है, वाली भी होते हैं, सब होते हैं। तो A आया, क्या जेंडर वाइसेस नहीं, दोनों तोड़ते हैं। तो A आया इनका घर तोड़ने। A क्या है बेटा? B से ज्यादा रिएक्टिव है, तो A ने B को उठाकर बाहर फेंक दिया और C के अपने साथ दोस्ती कर ली। तो A यहां पे क्या है? मोर रिएक्टिव, B क्या था? लेस रिएक्टिव।
तो मोर रिएक्टिव घुस के लेस रिएक्टिव को बाहर डिस्प्लेस। अच्छा, अब इसको याद कैसे रखें, तो सबने पढ़ी होगी रिएक्टिविटी सीरीज होती है जिससे याद रखते हैं। कौन किसको बाहर फेंक पाएगा? क्या वापस बी ए को बाहर फेंक पाएगा? बी कमजोर है साहब, ए में दम था। तो जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो कमजोर वाले को दबा के उसकी सल्तनत से बाहर हो जाके वहां का राजा बन जाता है। तो ये राजा बनने की लिस्ट है साहब। अरे ये तो किसी की याद आ गई मुझे। तो ये राजा बनने की लिस्ट है साहब। अब इसमें रिएक्टिविटी बताइए, जितनी ऊपर हो उतने ज्यादा रिएक्टिव है ना। के एन ए सी ए एम जी ए एल जेड एन एफ ए। इसकी वैसे तो आप 11 में जाओगे तो लिखबा सरकाना मगल मजन क्रो फिको नीपब एच सी यू पी टी, फिर उसमें क्लोरीन ब्रोमीन आपके में बहुत छोटी है ना। अभी सोचो क्या बोल रहे हैं सर, आप बस इतना याद कर लो साहब। क्या? कुड़ी नाल कार मांगो ऑल्टो जिसको फिर लेकर हम चले मथुरा साथ घूमने। जैसे भी याद कर लेना, तुमने अलग अलग ट्रिक्स पढ़ी होगी, मैं लास्ट में आके एक दे रहा हूं, अच्छी लगी तो ठीक है। कुड़ी नाल कार मांगो ऑल्टो जिसको फिर लेकर हम चले मथुरा मतलब मरकरी, साथ मतलब सिल्वर, घूमने मतलब गोल्ड, चले मतलब कॉपर। ठीक है। कुड़ी पोटेशियम, नाल सोडियम, कार कैल्शियम, समझ गए ना। मांगो मैग्नीशियम, ऑल्टो एल्यूमिनियम जिसको। कुड़ी नाल कार मांगो जिसको, कुड़ी नाल कार मांगो ऑल्टो जिसको फिर हम लेकर हम चले मथुरा साथ घूमने, ऐसे याद कर सकते हैं। जो बेटा लिस्ट में ऊपर है वो ज्यादा रिएक्टिव है, ये इसको रिप्लेस कर सकता है, ये इसको रिप्लेस कर सकता है, ऊपर वाले नीचे वाले को खा सकते हैं। चलो कुछ रिएक्शन देखते हैं, समझते हैं। रिएक्शन क्या है? जिंक का रिएक्शन हो रहा है कॉपर सल्फेट के साथ। जिंक का रिएक्शन कॉपर सल्फेट। अच्छा एक चीज याद रखना, कॉपर सल्फेट कहीं भी आए नीले रंग का होता है, ब्लू कलर का। अब क्या जिंक कॉपर सल्फेट को रिप्लेस कर पाए, कॉपर को रिप्लेस कर पाएगा? जरा देखते हैं। जिंक साहब ऊपर है, देखो आपके लिए मैंने यहां बना रखा है, जिंक ऊपर है कॉपर नीचे है, तो ये क्या है? बलवान है, तो इसको बाहर कर देगा। तो कॉपर को उठा के बाहर फेंक दिया, चल कॉपर बाहर, और खुद अंदर घुस गया ZnSO4 और कॉपर सॉलिड फॉर्म में। एक्वस क्योंकि ये पानी में था ना, तो इसको रिप्लेस करके खुद पानी वाले सोल्यूशन में चला गया कॉपर को। क्वेश्चन है, आयरन क्या कॉपर सल्फेट में से कॉपर को रिप्लेस कर सकता है? सोचिए, यहां पे देखिए आप, आयरन क्या कॉपर सल्फेट? यस बिल्कुल करेगा। आयरन ऊपर है और कॉपर नीचे है, तो आयरन क्या करेगा? कॉपर सल्फेट में से कॉपर को रिप्लेस। तो आयरन का रिएक्शन कॉपर सल्फेट से किस कलर का होता है? ब्लू कलर का। क्या करेगा? इसको रिप्लेस कर देगा। क्या बन गया? फेरस सल्फेट, और कॉपर बाहर निकल गया। अब जरा इसमें एक चीज देखो कि फेरस सल्फेट, याद करो फेरस सल्फेट पहले भी आया था, कैसी थी? हरे रंग की फरारी, लाइट ग्रीन। और बेटा कॉपर सबको पता है कैसा दिखता है, कॉपर की चीज कैसी दिखती है? रेडिश ब्राउन जैसी, तो रेडिश ब्राउन कॉपर। तो सिंपल रिएक्शन है, याद रहेगा। आयरन कॉपर सल्फेट में से कॉपर को बाहर करके खुद सल्फेट बना लेगा, और कॉपर अपना रेडिश ब्राउन रह जाएगा, और आयरन सल्फेट किस रंग का रहेगा? हरे रंग। क्लियर? अच्छा अब एक्टिविटी देखो, इसमें क्या है, एक्टिविटी थोड़ी अच्छी है। अब इसमें क्या किया हमने, एक टेस्ट ट्यूब लिया, और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या डाल दिया है? कॉपर सल्फेट। तो ये कॉपर सल्फेट किस रंग का दिखेगा हमें? ब्लू रंग का। इसमें क्या किया हमने? आयरन की नेल्स डाल दी, आयरन की नेल्स, कीला डाल दिया आयरन का। अब आयरन की नेल में से क्या निकलेगा? आयरन निकलेगा, और इसमें से आयरन निकल कर क्या करेगा? कॉपर सल्फेट पे हमला। कॉपर कहां बैठता है? आयरन के नीचे, है ना। आयरन के जूतों में बैठता है कॉपर, आयरन से कमजोर। तो आयरन क्या करेगा? कॉपर सल्फेट में से सल्फेट को खा जाएगा, कॉपर को बाहर। और आयरन सल्फेट, फेरस सल्फेट हरी फरारी ग्रीन कलर का, और कॉपर रेडिश ब्राउन। तो बेटा क्या हुआ? ये कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन बिफोर एक्सपेरिमेंट, और ये आफ्टर एक्सपेरिमेंट। तो आफ्टर एक्सपेरिमेंट कैसा हो जाएगा? ये लाइट ग्रीन। देखो बिफोर एक्सपेरिमेंट नीला था, आफ्टर एक्सपेरिमेंट लाइट ग्रीन। और क्या हुआ बेटा? ये भी तो बना कॉपर का रेडिश ब्राउन। तो ये कॉपर क्या होगा? ये आयरन के नेल पे चिपक जाएगा। तो कॉपर निकलेगा इसमें से, ये क्या करेगा? आयरन के नेल पे चिपक गया जाके। तो इसीलिए आप देखो क्या हुआ कि आयरन का नेल शुरू में ऐसा दिख रहा था, बाद में क्या हुआ? बाद में थोड़ा सा ब्राउन हो गया। तो ब्राउन क्यों हुआ? याद रहेगा, क्योंकि कॉपर, इसके अंदर जो कॉपर निकला, कॉपर बाहर हो गया, तो कहां जाए भाई? सोल्यूशन में तो उसको जगह मिल नहीं रही, तो आयरन से जाके चिपक गया। हमें संभाल लो, इसमें से आयरन आया, सोल्यूशन में घुस गया FeSO4 बना के, सोल्यूशन का कॉपर कहां जाए? जगह ही नहीं है, तो कहां गया? आयरन नील पे जाके चिपक गया। तो आयरन नील कैसी होगी? ब्राउन। क्लियर है ना। तो हमने नीले रंग का कॉपर सल्फेट लिया, उसमें आयरन की नेल डाली, आयरन गया कॉपर सल्फेट में, सल्फेट को चुरा लिया, आयरन कॉपर तो उससे नीचे दबा दिया, उसको सल्फेट निकले। कॉपर सोल्यूशन में क्या करे आयरन? तो आके आयरन पे चिपक गए, रेडी। ठीक है। FeSO4। देखो रिएक्शन तो याद रखनी पड़ेगी, मैं कितनी भी बातें कर लूँ, पर ज्यादा रिएक्शन है नहीं। इसका भी मैं एक शॉर्ट आपको बहुत शॉर्ट वीडियो बना के दूंगा, आपको सारी रिएक्शन रटवा दूंगा। देखो इसको रटने का भी एक तरीका है वैसे, कि हमारे पास एक नीले रंग की कॉपर की प्लेट थी, ब्लू कॉपर प्लेट। ब्लू कॉपर प्लेट को हमने घिसा किससे? आयरन से।
ये देखा होगा आपने घर में, स्कॉच बाइट टाइप का होता है, ये बड़ा जिद्दी वाला स्कॉच बाइट होता है, वो वाला होता है एकदम जान खून निकालने वाले किचिर किचिर वाला। तो हमने ब्लू कॉपर प्लेट, ब्लू कॉपर प्लेट, अच्छा कॉपर प्लेट मतलब कॉपर सल्फेट, देखो राइमिंग है ना थोड़ा सा। ब्लू कॉपर प्लेट, ब्लू रंग की कॉपर प्लेट इमेजिन करो, उसको आयरन से घिसा घिसा घिसा, घिसेंगे तो क्या होगा, कॉपर का असली रंग बाहर आ गया, असली रंग बाहर आ गया, कैसा, रेडिश ब्राउन। हमने ब्लू कॉपर प्लेट, ब्लू कॉपर प्लेट यानी कॉपर ब्लू रंग की आयरन से घिसा, गिचर गिचर गिचर, घिसते घिसते क्या होगा, कॉपर का असली रंग बाहर आएगा। असली रंग कॉपर का सबको पता है, देखा होगा, कॉपर का तांबे की चीजें होती है रेडिश। अच्छा घिसते घिसते ये क्या हुए, ये वाला स्क्रॉच बाइट बन गया घर में दूसरा वाला जो होता है, तो ये आयरन ऐसा बन गया, घिसते घिसते आयरन कैसा हो गया अपना, हरा हो गया, है ना, ग्रीन। इतना घिसा कि वो मजबूत स्क्रॉच बाइट से हल्का स्क्रॉच बाइट हरा बन गया, तो दिस इज ग्रीन। तो बेटा ये क्या हो गया आपका कॉपर सल्फेट, ये क्या हो गया आपका आयरन, यहाँ क्या बन गया कॉपर रेडिश ब्राउन, और ये क्या है फेरस सल्फेट जो कि हरा होता है। तो जैसे याद रखना चाहो रख। अब देखो जिंक का रिएक्शन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से, यहाँ पे डाइल्यूट लिखना जरूरी है बेटा, कंसंट्रेटेड से रिएक्शन नहीं कराते, बहुत हीट निकलती है इस रिएक्शन, बहुत एक्सोथर्मिक। अब जिंक क्या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगा, यहाँ पे देख लो भाई, जिंक कहाँ है, ऊपर है, हाइड्रोजन कहाँ है, नीचे है, तो हाइड्रोजन को निकाल के बाहर फेंक देगा और क्या बना लेगा, ZnSO4 का एक्वस सॉल्यूशन, और क्या निकल जाएगी बेटा यहाँ पे, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। तो ये हाइड्रोजन गैस बनाने का एक तरीका है, एनसीईआरटी की एक्टिविटी 1.3 में दिया है, कोनिकल फ्लास्क है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट लेते हैं बेटा क्योंकि कंसंट्रेटेड में इतनी हीट निकलेगी ना कि भैया आग वाग लग जाएगी, इसीलिए डाइल्यूट। और जिंक ग्रैन्यूल्स लिए क्या क्या हुआ ऑब्जर्वेशन, H2 गैस निकली जो कि कलरलेस है, अडरलेस है, बर्न विद पॉप साउंड, सैंड लिखा है, पॉप साउंड तो बता चुका हूं मैं आपको, एंड एक्सटिंग्विशेस द बर्निंग कैंडल्स, बुझा देता है। टेम्परेचर इंक्रीज होता है, रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, तो ये मैं आपको बता चुका हूं रिएक्शन कैसा है, एक्सोथर्मिक, बहुत हीट निकलती है, बहुत हीट निकलती है, तो एक्सोथर्मिक। और लास्ट पॉइंट क्या है, देखो डाइल्यूट एसिड इज यूज्ड एज रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक एंड कंसंट्रेटेड एसिड कैन लेड टू मोर एक्सोथर्मिक एंड डेंजरस रिएक्शन। तो ये बेटा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो हो ही गया, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया, साथ साथ एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखो एक क्वेश्चन आ रखा है 2022 में, बोला है कि इसमें बताओ कि जिंक ग्रैन्यूल्स और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिले हैं, आइडेंटिफाई द गैस फॉर्म। तो बेटा गैस कौन सी बनेगी यहाँ पे जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड में, हाइड्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, सल्फर, हाइड्रोजन, विच व्हाइल बर्निंग प्रोड्यूसेस अ पॉपिंग साउंड। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्या है अपना, डबल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में क्या था कि मजबूत वाला कमजोर वाले को हटा देता था, डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों लोग एग्री करेंगे और क्या करेंगे भाई, स्वैपिंग कर लेंगे, आयंस की एक्सचेंज हो जाता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन रिएक्टेंट्स। ए बी और सी डी रिएक्ट किए, डबल डिस्प्लेस, तो ए ने कहा मुझे बी नहीं चाहिए और सी ने कहा मुझे डी नहीं चाहिए, तो ए आके चिपक गया डी के साथ, सी जाके चिपक गया बी के साथ। क्लियर है, प्लस माइनस में तोड़ के अपन ने देख लिया, ए प्लस बी माइनस, इस तरह से सी प्लस डी माइनस, तो ए जाके डी से, ठीक है इस तरह से। एग्जाम्पल बेटा इसका जो एनसीईआरटी का है वो पढ़ लो, सोडियम सल्फेट एक्वस सोल्यूशन कलरलेस रिएक्ट्स विद बेरियम क्लोराइड एक्वस सोल्यूशन कलरलेस, क्या होगा बेटा, सोडियम पॉजिटिव आयन, सल्फेट नेगेटिव, बेरियम पॉजिटिव, क्लोराइड नेगेटिव, तो सोडियम जाके क्लोरीन से चिपक गया NaCl एक्वस, और बेरियम जाके किससे चिपक जाएगा, प्लस माइनस सल्फेट से, तो क्या बन गया बेरियम सल्फेट। अब बेरियम सल्फेट क्या होता है बेटा, व्हाइट प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट मतलब इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल इन वाटर, तो व्हाइट रंग का प्रेसिपिटेट बन जाएगा जो धीमे धीमे नीचे की तरफ बैठ जाएगा। इसका एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं, यहाँ पे है। तो क्या किया हमने एक्टिविटी में, इसमें क्या लिया हमने, बेरियम क्लोराइड लिया, यहाँ पे बेरियम क्लोराइड, क्या डाला ऊपर से, सोडियम सल्फेट, तो सोडियम सल्फेट कैसा है, कलरलेस, किसमें डाला, बेरियम क्लोराइड में, ये भी कलरलेस, क्या बेटा ये सोडियम प्लस माइनस, सोडियम जुड़ गया Cl के साथ, NaCl एक्वस सॉल्यूशन, बेरियम जुड़ गया सल्फर के साथ BaSO4, कैसा, व्हाइट प्रेसिपिटेट, है ना, कई बार प्रेसिपिटेट के लिए बेटा ऐसे नीचे की तरफ एरो बनी होगी, प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल। ऑब्जर्वेशन क्या है, व्हाइट इनसॉल्युबल सब्सटेंस, व्हाइट इनसॉल्युबल सब्सटेंस प्रेसिपिटेट ऑफ BaSO4 इज फॉर्म्ड, कैसा रिएक्शन है ये, डबल डिस्प्लेसमेंट, दो चीजें डिस्प्लेस हुई, दो आयंस, एटम्स नहीं, याद रखना आयंस, कभी भी ये मत बोलना एटम्स, एटम्स कई लोग बोल देते हैं, आयंस डिस्प्लेस हुए, एक्सचेंज हुए, आयंस एक्सचेंज, तो ये कैसा रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट। अच्छा साथ ही साथ इसमें प्रेसिपिटेट बन रहा है, तो इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं,
एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो याद रखना सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का जो रिएक्शन है इट इज डबल डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज प्रेसिपिटेशन। एक चीज ये भी अपने दिमाग में हमेशा याद रखना, बेरियम सल्फेट वाइट प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल हो सकता है और भी कहीं से बन जाए। जब भी वाइट प्रेसिपिटेट मतलब हो सकता है बेरियम को किसी और रिएक्शन ऐसा दिख जाए। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है? व्हेन टू एक्वस सॉल्युबल सॉल्यूशंस, दो एक्वस मतलब सॉल्युबल सॉल्यूशंस रिएक्ट टू फॉर्म, दो बार सॉल्युबल लिखा है, रिएक्ट टू फॉर्म अ सेमी सॉल्युबल या इनसॉल्युबल सॉल्ट। बेटा ये कैसा है? इनसॉल्युबल सॉल्ट या सेमी सॉल्युबल हो। द सॉल्ट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट, इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट, एंड सच रिएक्शन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्लियर है? तो यहां पे डबल डिस्प्लेसमेंट भी है और प्रेसिपिटेशन भी। अच्छा, क्वेश्चन इसका आ रखा है, देख लेते हैं। इन अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सच एज द रिएक्शन बिटवीन सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड क्या क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस? नहीं। एक्सचेंज ऑफ आयन टेक प्लेस? यस। अ प्रेसिपिटेट इज फॉर्म बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट, एंड इनसॉल्युबल सॉल्ट इज प्रोड्यूस्ड बेरियम सल्फेट इनसॉल्युबल सॉल्ट। करेक्ट क्या हो गया? बी सी डी ये हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग थ्री? सीबीएसई 2024। कौन सा बाकी तीनों से अलग है? NaCl AgNO3, AgCl NaOH, तो डबल डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है ये तो मुझे। TaO प्लस H2O, TaOH होल ट्वाइस कॉम्बिनेशन, KNO3 प्लस H2SO4 डबल डिस्प्लेसमेंट, ZnCl2 प्लस H2 ZnS डबल डिस्प्लेसमेंट। तो कौन सा अलग है बेटा? ये वाला अलग है। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन याद है। चलो नेक्स्ट रिएक्शन जो एनसीईआरटी में भी दिया है वो है लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड का। तो लेड नाइट्रेट हमने लिया, कैसा है बेटा? कलरलेस। लेड नाइट्रेट हमने लिया, कैसा है यहाँ पे? कलरलेस एक्वस सॉल्यूशन। और लेड नाइट्रेट को हमने किससे रिएक्शन कराया? पोटेशियम आयोडाइड के एक्वस सॉल्यूशन से। ये भी कैसा है हमारा? कलरलेस है। एक्वस सॉल्यूशन लिया इस बार, सॉलिड नहीं। अब आप कहोगे सर आपने बताया था लेड नाइट्रेट तो पब नाइट पब व्हाइट कलर का, बेटा वो सॉलिड स्टेट में था। यहाँ कैसा है? जब थर्मल डिकम्पोजिशन लेड नाइट्रेट किया था वो सॉलिड स्टेट था, यहाँ पे एक्वस। तो कलरलेस और ये भी कलरलेस। पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट करेंगे बेटा, Pb प्लस NO3 2 माइनस Ka प्लस I माइनस, तो लेड जुड़ेगा आयोडीन से, लेड आयोडाइड येलो प्रेसिपिटेट। हाँ ये अच्छा है, लेड ऑक्साइड भी येलो बनता है और लेड आयोडाइड भी। तो लेड नाइट्रेट जब डिकम्पोज हुआ था लेड ऑक्साइड बना था येलो सॉलिड, और यहाँ पे लेड आयोडाइड येलो प्रेसिपिटेट, और पोटेशियम जुड़ गया NO3 के साथ KNO3। बैलेंस जरा देख लो, नहीं होगी। लेड एक है, पोटेशियम एक है, नाइट्रोजन 2 है, यहाँ 1 है तो 2 लगा दिया। इससे पोटेशियम भी 2 हो गए, 2 कर दिया। अब देख लो लेड एक है, पोटेशियम 2 2, नाइट्रोजन 2 2, आयोडीन 2 2, ऑक्सीजन 2 3 6 2 3 6। क्या क्या हमने देखा? येलो इनसॉल्युबल सब्सटेंस प्रेसिपिटेट ऑफ PbI2 इज फॉर्म, डबल डिस्प्लेसमेंट और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो ये दो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आपके सिलेबस में साफ साफ दिए इस चैप्टर में, सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड का, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड। चलिए भाई अब देखिए सवाल भी इसी पे आ रखे हैं CPC 2023। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड यानी Ki एंड लेड नाइट्रेट PbNO3 होल्ड है मिक्स एंड इनसॉल्युबल सब्सटेंस से सेपरेट आउट, एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस बन गया। क्या बना है ये? PbI2। द केमिकल रिएक्शन, तो Ki और PbNO3 होल्ड ट्वाइस, Ki PbNO3 होल्ड ट्वाइस, बाकी सब तो गलत ही लिखे हैं तो यही सही होगा। लेड आयोडाइड बना येलो प्रेसिपिटेट। व्हेन पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट, सेम क्वेश्चन है, पोटेशियम आयोडाइड इज एडेड टू लेड नाइट्रेट, प्रेसिपिटेशन इज फॉर्म। कलर क्या होगा? कल लोगे ना, नेम द कंपाउंड, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, लिस्ट 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन विच दिस रिएक्शन कैन बी प्लेस। किस किस रिएक्शन में प्लेस कर सकते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट Ki के साथ, सॉरी ये तो गलत है, ये वाला सही है क्या? KL लिखा है इसमें तो कोई सही नहीं है, ऑप्शन ही सारे गलत है। KL लिखा है इसमें तो सारे ही ऑप्शन गलत है, छोड़ दो इसको, कुछ मिसप्रिंटिंग होगी, अपन को पता है सही क्या है। हाँ यहाँ पे पता है ना, दो तरह के रिएक्शन कौन से होंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट और दूसरा कौन सा है हमारा? प्रेसिपिटेशन। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बेटा अब हमारे सारे टाइप्स ऑफ रिएक्शन खत्म हो गए। एक चीज अपने को समझनी है, हीट इन रिएक्शन, वो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। अगर हीट बाहर निकलेगी तो एक्सोथर्मिक और हीट एब्जॉर्ब होगा तो एंडोथर्मिक। कुछ एग्जाम्पल्स अपने को याद रखने हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में बेटा क्या होता है कि जो हम खाते हैं, जैसे हमने राइस खाया, पोटैटो खाया, ब्रेड खाया, चावल खाया, आलू खाया, ब्रेड खाया, तो वो अंदर जाके क्या बन जाता है? ग्लूकोज। इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है और ये कार्बोहाइड्रेट बेटा जी क्या बन जाते हैं? ग्लूकोज बन जाते हैं। अब जो आपने खाना किस लिए खाते हो? एनर्जी के लिए खाते हो ना,
तो खाना खाओगे तभी एनर्जी बनेगी, तो एनर्जी बनेगी तो कौन सा रिएक्शन होगा? एक्सोथर्मिक। कैसे याद रख सकते हो? बहुत सिंपल है, बट इसको समझते थोड़ा। तो खाना खाया तो क्या हुआ बेटा? उसमें से कार्बोहाइड्रेट, इन सब में से कार्बोहाइड्रेट निकला, चावल में से, आलू में से, ब्रेड में से। ये कार्बोहाइड्रेट क्या बनाता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज बॉडी के टिश्यूज से ऑक्सीजन लेता है, ये रहा ग्लूकोज C6H12O। ऑक्सीजन लेता है और ऑक्सीजन लेके ये एनर्जी बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। तो कैसा रिएक्शन हो गया ये? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो याद रखना है कि रेस्पिरेशन कैसा रिएक्शन होता है? एक्सो। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, ग्लूकोज ऑक्सीजन पकड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। इसको बैलेंस भी करना है इस रिएक्शन को। C6H12O6 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O। इसको बैलेंस करना होमवर्क में। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या होती है बेटा? मीथेन, CH4। अभी आप जब चौथा चैप्टर पढ़ोगे कार्बन कंपाउंड तब पढ़ोगे। तो मीथेन बर्न करती है ऑक्सीजन में टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट। तो देख लेना है बैलेंस है कि नहीं, एक C, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन। तो इसको बैलेंस कर लेना आप। अभी अपना होमवर्क पकड़ो आप यहाँ से कि बैलेंस भी करना है। तो मीथेन क्या होती है? बर्न करती है टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये सब बर्न करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर देते हैं सब। ये मैं पढ़ाऊंगा, बहुत ईजी होता है। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल इनटू कंपोस्ट। सड़ा हुआ जो वेजिटेबल हो जाता है वो कंपोस्ट यानी खाद जो बन जाती है। खाद बनता है ना घर में जो पेड़ में डालते हैं। ये कैसा रिएक्शन होता है बेटा? एक्सोथर्मिक। इसमें भी क्या निकलती है? हीट बाहर निकलती है, एनर्जी बाहर निकलती है। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ये तो शुरू में ही पढ़ा था कि मैग्नीशियम रिएक्ट करता है बहुत सारी लाइट और एनर्जी। क्विक लाइम विथ वाटर, क्विक लाइम वाला भी पढ़ा था हम लोग ने कि भाई क्विक लाइम क्या होता है कि डालते हैं उसमें हम लोग नींबू डालते हैं उसमें, पानी के अंदर सांप निकलता है, स्नेक, स्लेग लाइम, और आग बरसाता है, हीट। ठीक है, तो ये एक्सोथर्मिक हो गया। एंडोथर्मिक अभी आपने बहुत सारे पढ़ ही लिए हैं, वो रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। बहुत सारे पढ़ लिया आपने, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का हीट किया, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया, लेड नाइट्रेट, AgCl, AgBr, Ag2, ये सब याद रहेगा ना। फेरस सल्फेट को हमने हीट किया था, क्या बना था? Fe2O3। ये ग्रीन था, ये क्या हो गया था हमारा? ब्राउन हो गया था। कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। लेड नाइट्रेट हमारा किस कलर का था? ये वाला सॉलिड किस कलर का था? बताओ, सोचो सोचो। लेड नाइट्रेट, नाइट पब कैसा था? व्हाइट कलर। व्हाइट कलर कुर्ते में गए थे और अंदर जाके दाल गिरा के येलो कर लिया था। क्या बना था? लेड ऑक्साइड बना था, NO2 बना था और O2। और NO2 क्या क्या लगाते हैं? 4। देखो याद करा दिया सब मैंने तुमको। यहाँ क्या बनते थे? Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड किस तरह की? ब्राउन कलर की, और सोडी साहब और सोटी साहब, देखो याद हो गया है ना। AgCl से क्या बनेगा? Ag और Cl2। AgBr से Ag और Br2। बेटा ये सब देख रहे हो, एनर्जी इसमें एब्जॉर्ब हो रही है। H2O से क्या बनेगा? H2 प्लस O2। बेटा यहाँ पे हीट नहीं होगा, तीनों में गलत लिखा है। यहाँ पे सनलाइट होगा, यहाँ पे भी सनलाइट होगा, और यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी। सब अलग अलग तरह से टूटते। ठीक है, अच्छा अब देखो क्वेश्चन है 2022 का। C6H12O6 ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। साथ में क्या निकलता है बेटा? हीट निकलता है। पढ़ा ना अपन ने, ये क्या है? रेस्पिरेशन है। और रेस्पिरेशन कैसा रिएक्शन है अपना? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पे एग्जाम्पल होगा एक्सोथर्मिक। क्लियर है? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, रेस्पिरेशन, ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, दिस इज एक्सोथर्मिक। सेलेक्ट एंडोथर्मिक रिएक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट। बेटा ये कैसा है? वेजिटेबल मैटर जब कंपोस्ट खाद बनता है तो एनर्जी निकलती है, एक्सोथर्मिक। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट कैसे टूटता है? हीट लेके, कैसा हो गया? एंडोथर्मिक, यही आंसर हो गया। बर्निंग ऑफ कैंडल, कैंडल से तो हीट बाहर निकल रही, एक्सोथर्मिक। प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन हीट बाहर, एक्सो। ये भी एक्सो, ये भी एक्सो, तो करेक्ट ऑप्शन आपको मिल गया। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब हमें समझना है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। बहुत सिंपल है, टेंशन नहीं लेंगे। देखो ऑक्सीडेशन क्या होता है? गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, सबने पढ़ रखा होगा। ऑक्सीडेशन क्या है? अगर कोई केमिकल ऑक्सीजन गेन करे या हाइड्रोजन लूज करे तो हम लोग बोलते हैं उस केमिकल का ऑक्सीडेशन हुआ है ना, या उसको ऑक्सीडाइज कर। रिडक्शन उसका उल्टा हो गया, क्या? गेन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ। देखो ऑक्सीडेशन से अब याद रखो, ऑक्सीडेशन मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गेन कर रहे हैं तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन जस्ट उल्टा, गेन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। जिसका ऑक्सीडेशन होता है हम बोलते हैं ऑक्सीडाइज्ड हुआ, जिसका रिडक्शन होता है हम बोलते हैं रिड्यूस्ड हुआ। करके दिखाते हैं आपको ज्यादा समझ। आइए देखिए, वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला भी पढ़ना है क्या? देखो आ तो नहीं रहा आपके यहाँ, फिर भी आप पढ़ सकते हो। ऑक्सीडेशन में बेटा होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन में होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो ये वाला तो सबको याद रखता है कि ऑक्सीडेशन मतलब गेन इन ऑक्सीजन, रिडक्शन मतलब गेन इन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मतलब लॉस ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन मतलब लॉस ऑफ ऑक्सीजन या गेन ऑफ हाइड्रोजन, याद रहता है। ये वाला कैसे याद रखेंगे बेटा कि लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे याद रखेंगे?
ऐसे याद कर लो, ऑयल रिग, ऑयल रिग, अरे सब बना के बहुत पहले छोड़ दिया। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ, ऑयल रिग समझते हैं तेल का कुआं, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड सिमिलरली यहां पे रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जबकि इलेक्ट्रॉन वाले कॉन्सेप्ट पे अभी क्वेश्चन नहीं बन रहा है। चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझना है। जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव जिंक प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। चलो समझते हैं किसका हुआ ऑक्सीडेशन, किसका हुआ रिडक्शन। ध्यान से देखो जरा जिंक ऑक्साइड को, ये क्या बन गया जिंक, यानी इसके साथ क्या हुआ बेटा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ। लॉस ऑफ ऑक्सीजन का मतलब इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, या कह सकते हैं ऑक्सीडाइज्ड। कार्बन को देखें बेटा, सॉरी लॉस ऑफ ऑक्सीजन मतलब रिडक्शन, तो सॉरी क्या हो गया, रिडक्शन। कार्बन देखें, कार्बन ने क्या किया, गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन मतलब इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। क्लियर है। अच्छा, जिस चीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है जैसे इसका, तो कार्बन को ऑक्सीडाइज कौन कर रहा है, कौन कार्बन का ऑक्सीडेशन कर रहा है, इसको ऑक्सीजन कौन दे रहा है, तो ये इसका क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैं पूछूं कार्बन क्या हुआ यहां पे, ऑक्सीडाइज हुआ है कि नहीं, कार्बन ने क्या किया, गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीडाइज हो गया। अब कार्बन को ऑक्सीडाइज किसने किया, जिंक नहीं तो किया, इसने तो अपना ऑक्सीजन दिया, तो जिंक क्या बन गया हमारा यहां पे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा जिंक क्या हुआ है, रिड्यूस हो गया। जिंक की ऑक्सीजन किसने खींच ली, कार्बन। जिंक को किसने रिड्यूस किया, कार्बन ने, तो कार्बन क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। जरा इसमें टेंशन नहीं लेना है, बड़ा आसान है ये। इसका होता है ऑक्सीडेशन, वो बनता है रिड्यूसिंग। जिसका होगा, इसका होगा ऑक्सीडेशन, वो बनेगा रिड्यूसिंग एजेंट। खत्म। और ऑक्सीडेशन कैसे होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ हाइड्रोजन। खत्म। जिसका होगा ऑक्सीडेशन वो बनेगा रिड्यूसिंग एजेंट। देखो यहां पे इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, क्या बन गया, आरे आरे समझते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। समझने को तो समझा दिया ना मैंने। यहां कार्बन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, किसने किया, उसने, तो वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिंक का क्या हुआ, रिडक्शन, किसने किया, इसने, तो ये क्या है, रिड्यूसिंग। तो यही चीज इसमें आप लोग खटाक से कर लो जल्दी से। कॉपर ऑक्साइड बन गया, कॉपर क्या हुआ बेटा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, यानी इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। हाइड्रोजन बेटा गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। जिसका होता है ऑक्सीडेशन वही बनता है रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका होता है रिडक्शन वही बनता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बेटा ऐसी रिएक्शन जहां ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा हो, ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं रीडॉक्स रिएक्शन। रीडॉक्स रिएक्शन जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो रीडॉक्स रिएक्शन। अगर पूछा व्हाट आर redox reaction, a chemical reaction in which oxidation and reduction is happening, such reactions are called redox reaction। ऐसी रिएक्शन जहां पे ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, उसको हम बोलते हैं redox reaction। अब ये क्वेश्चन रखा है 2024 में, MnO2 plus 4HCl, देखिए मैंने बताया 4 लगता है, MnCl2 to H2 plus Cl2, the reaction given above is a redox reaction because in this case, कह रहे हैं ये रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, चलो देखते हैं। MnO2 MnCl2 क्या हुआ बेटा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, इनका हो गया रिडक्शन। HCl बन गया Cl2, HCl बन गया Cl2, यानी इसने क्या यूज किया, हाइड्रोजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, तो इसका क्या हो गया बेटा, ऑक्सीडेशन। अच्छा MnO2 का रिडक्शन, तो ये बन गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। HCl का ऑक्सीडेशन, ये बन गया रिड्यूसिंग एजेंट। चलो सवाल देखते हैं क्या पूछ रहे हैं। MnO2 इज ऑक्सीडाइज्ड, नहीं वो तो रिड्यूस्ड हुआ है, गलत। HCl इज ऑक्सीडाइज्ड, HCl का हुआ ऑक्सीडेशन, सही है। MnO2 इज रिड्यूस्ड, MnO2 ने ऑक्सीजन लूज किया, रिड्यूस, सही है। MnO2 इज रिड्यूस्ड एंड HCl इज ऑक्सीडाइज्ड, ये भी सही है।
तीनों सही। अब देखो क्वेश्चन पढ़ो, द रिएक्शन गिवन अबव इज अ रिडॉक्स रिएक्शन बिकॉज इन दिस केस, ये रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स का मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होना चाहिए, इसलिए ये स्टेटमेंट सही है। ये रिडॉक्स रिएक्शन है क्योंकि एक का रिडक्शन और एक का ऑक्सीडेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ये वाला है, ये आप लोग होमवर्क भाई एकदम सिमिलर है, सीबीएसई 2022 सेम इक्वेशन भी है, इसको आप लोग होमवर्क में खुद से अटेम्प्ट करना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बेटा हम लोग को हमारे जो सिलेबस में दिया है एक्टिविटी 1.1 दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर। कॉपर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन है। तो कॉपर लिया हमने चाइना डिश में और उसको कॉपर को हीट किया। जब कॉपर को हम हीट करते हैं तो देखा कॉपर आसपास से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है जो कि काले रंग का, ब्लैक कलर का होता है। और जो अपना कॉपर है वो किस कलर का है, रेडिश या ब्राउनिश कलर का है। तो वो ऑक्सीजन गैस को पकड़ता है, हीट करने पे कॉपर ऑक्साइड बनता है। हीट करने पे मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और ऑक्सीडेशन भी कह सकते हो रहा है, कॉम्बिनेशन भी कह सकते हो रहा है ना। अब ये सब आपको धीमे धीमे पहचानना होगा। देखो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है, दो चीजें मिल रही हैं, एंडोथर्मिक भी है, हीट भी कर रहे हैं, तो कॉपर और ऑक्सीजन। तो बेटा क्या ऑब्जर्वेशन क्या क्या है, रेडिश ब्राउन कॉपर मेटल चेंजेस टू ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। तो रेडिश ब्राउन जो कॉपर था वो ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। ये सब याद करने के लिए अब आप खुद से भी ट्रिक बना सकते हो या याद रखो। इफ H2, अच्छा ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, एग्जाम में सवाल आता है कि रेडिश ब्राउन जो कॉपर था वो ब्लैक कॉपर ऑक्साइड बन गया, अगर वापस लाना है तो क्या करें, वापस लाना है अगर ब्लैक कलर को वापस, ध्यान से देखो कॉपर का क्या हुआ है, कॉपर का गेन ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीडेशन। तो कॉपर के ऑक्सीडेशन होने पे, दिस इज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर होने पे इसका कलर ब्लैक हो गया। अगर हम इसका रिडक्शन कर दें तो वापस रेड हो जाएगा, अगर वापस रेड करना है तो देखो इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर CuO ब्लैक कलर चेंजेस टू ब्राउन। बेटा हाइड्रोजन गैस क्या किया हमने, इस पे अगर हाइड्रोजन पास कर दी, देखो CuO इस पर हाइड्रोजन गैस, तो क्या हो गया बेटा, हाइड्रोजन गैस मतलब रिडक्शन करा रहे हैं ना, गेन ऑफ हाइड्रोजन कराना चाहे कुछ ऐसा। देखो इसका क्या हो गया, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट माना जाता है। एनीवे तो ये रिएक्शन वापस भी ला सकते हैं, इधर से इधर जाना है तो ऑक्सीजन लगाओ, उधर से इधर जाना है तो हाइड्रोजन लगाओ, हीट दोनों तरफ करना पड़ता है, ठीक है। तो इधर से इधर जाना है तो ऑक्सीजन, उधर से उधर आना है तो हाइड्रोजन। तो कॉपर में, रेडिश ब्राउन कॉपर में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ब्लैक कलर की कॉपर ऑक्साइड, वापस ब्लैक से रेडिश ब्राउन बनाना है तो अब इस बार हाइड्रोजन से रिएक्ट करा दो, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन जाएगा, है ना, रेड ब्राउन जो कह लो, और यहां पे ठीक है। नेक्स्ट बेटा क्या है हमारा, करोजन। अब करोजन क्या है बेटा, ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है। क्या होता है, बहुत सारे हमारे आसपास जो मेटल होते हैं वो मॉइस्चर से या कार्बन डाइऑक्साइड से या ऑक्सीजन से रिएक्ट करके अपने ऊपर एक लेयर बना लेते हैं और नॉन रिएक्टिव हो जाते हैं और खराब होने लगते हैं। रस्टिंग हम लोग करोजन अच्छे से पढ़ेंगे अपने चैप्टर नंबर 3 पे, अभी ब्रीफ में यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं जितना एनसीईआरटी में दिया है। व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड, ये पूरा डिटेल में आपका चैप्टर 3 में है। When a metal is attacked by substance around it such as moisture मतलब water vapor, oxygen, acid, carbon dioxide, it is said to corrode, कहते हैं corrode हो गया, and this process is called corrosion। एक मेटल जब अगल बगल के मॉइस्चर से, कार्बन डाइऑक्साइड से, अगल बगल सराउंडिंग में जो एसिड है, वाटर वेपर है, वो जब अटैक करता है मेटल को तो रिएक्शन होता है, एक लेयर बन जाती है मेटल, हम लोग कहते हैं मेटल करोड हो गया, और इस प्रोसेस को बोलते हैं करोजन। 3 एग्जांपल आपको पढ़ने हैं। पहला है रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन जो देखा है आपने, आयरन के ऊपर जंग लग जाती, नहीं बोलते लोहे में जंग लग गई, जंग, तो उसको बोलते हैं रस्ट। तो आयरन क्या होता है बेटा, अपने सराउंडिंग से ऑक्सीजन और वाटर वेपर, है ना, O2 और H2O वेपर गैस फॉर्म में से रिएक्ट करके क्या बना लेता है, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। ये किस कलर का होता है, लाल रंग का, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, रेडिश ब्राउन, इसको बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। इसी तरह का सिमिलर एग्जांपल है टार्निशिंग ऑफ कॉपर। ये देखिए स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जब बनी थी तो ऐसी भूरे रंग की थी, अब कैसी हो गई, हरे रंग की। तो बेटा ये क्या चीज थी, ये क्या था हमारा, कॉपर था। किससे रिएक्ट कर लिया, सराउंडिंग के ऑक्सीजन से, वाटर से, कार्बन डाइऑक्साइड से, और क्या बन गया, कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर कार्बोनेट, तो ये हरे रंग का हो गया। इसको बोलते हैं टार्निशिंग ऑफ कॉपर। तो कॉपर सराउंडिंग के अगल बगल के वाटर वेपर से, कार्बन डाइऑक्साइड, इतने साल हो गए ना, धीमे धीमे रिएक्ट करता जा रहा है, करता जा रहा है क्या, और कार्बन सबसे रिएक्ट करके ये बना रहा है। क्या ये रिएक्शन याद रखनी है, नहीं ये रिएक्शन नहीं याद रखनी, कलर याद रखना है।
कॉपर का क्या हुआ भाई, ग्रीन हो गया, आयरन का क्या हुआ, लाल हो गया, सिल्वर का क्या होगा, काला हो जाएगा। बस ये याद रखना है। अब सिल्वर के स्पून देखें काले हो जाते हैं, क्यों, सराउंडिंग के H2S से ऑक्सीजन से रिएक्ट करके सिल्वर सल्फाइड ब्लैक कलर बना लिया। करोजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन, प्रिवेंशन ऑफ करोजन चैप्टर 3, वहां पे रस्टिंग भी पढ़ेंगे। अच्छा आगे चलते हैं भाई। रेंसिडिटी, रेंसिडिटी क्या होता है भाई, कई बार आप देखते हो घर पे चिप्स का पैकेट आता है और कई दिन पड़ा रहता है, और कई दिन पड़े होने के बाद उसको खाओ तो कहते हैं महला गया, मजा नहीं आ रहा है, कुरकुरा नहीं है, अब वो मजा नहीं दे रहा है। तो क्या हुआ भाई, क्या हुआ कि जो चिप्स था उसके अंदर जो ऑयल था, जो फैटी सब्सटेंस था, वो अगल बगल की ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्सीडेशन कर लिया, और इसीलिए उसका टेस्ट और उसकी स्मेल दोनों खराब हो गई। इसको बोलते हैं रेंसिडिटी, खराब हो जाना। द टेस्ट और स्मेल ऑफ फूड मटेरियल, द टेस्ट और स्मेल ऑफ फूड मटेरियल, और एंड भी हो सकता है, दोनों भी खराब हो जाता है। फूड मटेरियल कंटेनिंग फैट ऑयल चेंजेस व्हेन इट इज लेफ्ट एक्सपोज टू एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, है ना। चिप्स को इसीलिए कहते हैं हम लोग एयर बंद डिब्बे में बंद करके नहीं रखते हैं, कोई भी ऐसा वो घर में जो नमकीन होती है कि एकदम टाइट रखो वरना महला जाएगी। The taste or smell of food material containing fat oil changes when it is left exposed to air for a long time. क्यों? Oxidation of fat oil present in food material causes rancidity, है ना। खाने की चीज में जिसमें फैट है, जिसमें ऑयल है, उस ऑयल का या फैट का ऑक्सीडेशन हो जाता है, इसको बोलते हैं रेंसिडिटी। ठीक है, कैसे इसको बचाएं हम लोग, तो एक चीज तो हो सकती है कि हम एंटीऑक्सीडेंट्स डाल दें, जहां हम लोग कोई खाने की चीज रखें उसके बगल में कोई एंटीऑक्सीडेंट रख दें, स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट जो ऑक्सीडेशन होने ही ना दे। दूसरा तरीका क्या है, एयर टाइट कंटेनर, अगल बगल की ऑक्सीजन से इंटरेक्ट ही नहीं करने देंगे, बंद करके रख देंगे। तीसरा तरीका क्या है, आपने चिप्स देखे होंगे एकदम फूले रहते हैं ना, 5 रुपए का चिप्स लाओ तो हम लोग कहते हैं 4 रुपए की हवा 1 रुपए का चिप्स है, यही तो बोलते हैं ना। तो 4 रुपए की हवा क्या करते हैं, वो नाइट्रोजन भर देते हैं इसके अंदर। नाइट्रोजन क्यों भर देते हैं, ताकि ऑक्सीजन को मौका भी ना मिले अंदर आने का, ताकि ऑक्सीजन बिल्कुल भी अंदर ना आए और चिप बिल्कुल भी ऑक्सीडाइज्ड ना हो, चिप के अंदर के जो फैट है, जो ऑयल है, वो ऑक्सीडाइज ना हो। तो ये 3 तरीका है प्रिवेंट करने का रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्लियर हो गया समझ, ठीक है आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बेटा, ये टॉपिक सब लोग स्टार्टिंग पढ़ाते हैं, मैं लास्ट में पढ़ाता हूँ, लास्ट में बहुत ज्यादा समझ में आता है। अब तुम्हें केमिकल रिएक्शन समझ में आ गया ना, केमिकल चेंज तुम्हें समझ में आएगा फटाक, वरना स्टार्टिंग समझाता रहता है ये केमिकल ये फिजिकल, बहुत इजी। केमिकल चेंज, एक केमिकल चेंज क्या होता है, जिसमें केमिकल रिएक्शन हुआ हो, खत्म। यानी अभी तक जितना सब पढ़ा सब क्या थे, केमिकल चेंज, जहां जहां केमिकल रिएक्शन वहां वहां केमिकल चेंज। शेप, साइज, कलर एक्सेट्रा में ऑल्सो चेंज। न्यू केमिकल्स आर फॉर्म्ड, केमिकल चेंज में भाई ये तो श्योर है कि न्यू केमिकल बनेंगे, ये तो मैंने शुरू में बताया था। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जहां पे नया केमिकल बने, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर नया केमिकल, व्हाट इज अ केमिकल चेंज, जहां पे नया केमिकल बने उसको बोलते हैं केमिकल चेंज, जहां केमिकल रिएक्शन हो। अब तो खटाखट देखो, बर्निंग ऑफ पेपर, बेटा ये तो बर्निंग ऑफ पेपर या कार्बन की बर्निंग है, C+O2 CO2, बर्निंग ऑफ पेपर, खत्म कर दिया आपने, क्या है केमिकल चेंज। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, भैया ग्रेप्स क्या होते हैं, सड़ा के उसमें से क्या बनाया जाता है, शराब वगैरह बनाई जाती है। तो फर्मेंटेशन यानी अंदर उसके कोई रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। सारिंग ऑफ मिल्क, मिल्क के अंदर बैक्टीरिया होता है जो उसके केमिकल को तोड़ देता है, तो सारिंग ऑफ मिल्क, बैक्टीरिया केमिकल को तोड़ रहा है तो केमिकल रिएक्शन। कर्ड फ्रॉम मिल्क, सिमिलर कहानी हो गई, इसके अंदर भी केमिकल चेंज। रस्टिंग ऑफ आयरन, पढ़ ही चुके हो कि आयरन क्या करता है, अगल बगल की ऑक्सीजन वाटर वेपर से रिएक्ट करके हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड रेडिश ब्राउन कलर का बना लेता है। फूड डाइजेशन, खाना गया पेट में, HCl रिलीज हुआ, रिएक्शन स्टार्ट हो गया, HCl एसिड है तो भाई अंदर रिएक्शन हो रहा होगा केमिकल। वो खाने को बना रहे हैं, खाने को बना रहे हैं तो दो केमिकल आपस में मिल रहे हैं, हीट भी कर रहे हैं तो केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। रेस्पिरेशन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपने पढ़ा, ग्लूकोज ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है, एनर्जी बनाता है। केमिकल बैटरी यूज है जी, आपने वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस टाइप का देखा कि बैटरी जब होगी तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी वो तोड़े उड़ेगा इनको। बेकिंग अ केक, अब बेकिंग अ केक क्यों है बेटा, केक देखे तो फूल जाता है, फूल जाता है मतलब कोई गैस इवॉल्व हुई होगी, और गैस इवॉल्व होना किसका कैरेक्टरिस्टिक है, केमिकल रिएक्शन। केक ऐसे फूला तो नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड भर जाती है केक के। तो ये सारे केमिकल चेंज अब आपको हमेशा याद रहेंगे, शुरू में इसीलिए नहीं पढ़ाते, पहले केमिकल रिएक्शंस पकड़ लो, केमिकल चेंज। अब बेटा फिजिकल चेंज क्या है, जहां केमिकल रिएक्शन ना हो फिजिकल चेंज है, खत्म। नो केमिकल रिएक्शन हैपेंस, नो न्यू केमिकल इज फॉर्म्ड, खत्म। बॉइलिंग वाटर फ्रॉम द इवेपोरेशन डिस्क, ये क्या है, इवेपोरेटिंग डिस्क क्या होता है, इवेपोरेटिंग डिस्क क्या होता है, इसमें नमक होता है, पानी होता है, तो अगर गर्म कर दोगे पानी बाहर चला जाएगा, नमक अंदर आ जाएगा, समुद्र से ऐसे ही नमक और पानी अलग करते हैं। फिजिकल चेंज ना, इसमें कोई केमिकल रिएक्शन है, हीट किया पानी बाहर चला गया, स्टेट चेंज। स्टेट चेंज यहाँ भी हो सकता है और वहां भी, दोनों में फिजिकल और केमिकल, यहाँ कोई केमिकल रिएक्शन नहीं। मेल्टिंग ऑफ आइस देखो, ये भी स्टेट चेंज हो गया, कोई केमिकल रिएक्शन कहाँ है, वाटर खुद ही गल के बन गया।
मेल्टिंग ऑफ वैक्स, ये थोड़ा कंफ्यूज करता है बच्चों को। लोगों को लगता है मेल्टिंग ऑफ वैक्स तो केमिकल चेंज होना चाहिए, क्योंकि हीट है, एनर्जी बन रही है ना, जल रहा है, कुछ ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ जल रहा होगा। बेटा इन्होंने बर्निंग ऑफ कैंडल नहीं लिखा, मेल्टिंग ऑफ वैक्स। बर्निंग ऑफ कैंडल इज अ केमिकल चेंज, क्योंकि कैंडल बर्न हो रही है, अगल बगल के ऑक्सीजन को ले रही होगी, कंबशन हो रहा होगा, CO2 H2O, एनर्जी। बर्निंग ऑफ कैंडल इज अ केमिकल चेंज, बट मेल्टिंग ऑफ वैक्स, वैक्स ही तो अपना स्टेट चेंज कर रही है, कोई केमिकल रिएक्शन। मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज अ फिजिकल चेंज। क्रशिंग अ पेपर का वैसे तोड़ दिया, कहाँ के नहीं। क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टल आके चिपक गया, उसको चिपकने होते हैं उसके अंदर, केमिकली नहीं होते, वो ऊपर ऊपर सरफेस पे लगते हैं, तो उसको हम लोग फिजिकल चेंज करते हैं। एक क्वेश्चन है, देख लो इसका एकदम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज? फॉर्मेशन ऑफ कर्ड केमिकल चेंज बता चुका, रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स केमिकल चेंज, गेटिंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर फिजिकल चेंज, बर्निंग ऑफ वुड केमिकल चेंज।